शुरुआत ही आपकी पर्सनल ग्रोथ से शुरू होती है, आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से शुरू होती है, आपके फोकस से शुरू होती है, आपके स्वयं के इंटरेस्ट से शुरू होती है। एक वर्ड कहा जाता है, सक्सेसफुल लोगों की जर्नी को अगर आप स्टडी करेंगे किसी भी फील्ड के अंदर, अच्छी बात यह है कि कहीं पर भी आप करें, आपको कुछ एक नियम, कुछ एक सिद्धांत बड़े कॉमन दिखाई देंगे सभी सक्सेसफुल लोगों में, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं और कैसे बढ़ सकते हैं। तो उसमें एक नियम आता है सबसे पहले कि हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति सक्सेसफुल होने से पहले, फिजिकली सक्सेसफुल होने से पहले या आउटर वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने से पहले, वो अपने अंदर कुछ विशेष रूप से सेल्फ टॉक के जरिए से, सेल्फ डिसीजन के जरिए से बदलाव लाता है। और हर सफल व्यक्ति को ये पता होता है पहले से कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है। जब तक हम इस बात को लेकर विश्वस्त नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे कि वेयर वी वांट टू गो, हमारा नेक्स्ट मिशन क्या है, हमारा कुछ सालों के बाद हम कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, एक फ्रेम हमारे पास अगर नहीं होगा, तो सूर्य अपना काम रोज कर रहे हैं बचपन से लेकर अब तक, जो आप देख रहे हैं, और ऐसे ही बुढ़ापा आ जाएगा। और अकर्मण्यता के कारण हम बस काश में रह जाते हैं, जो आम इंसान की कहानी होती है। और सक्सेसफुल लोग वहीं से निकल कर आते हैं। कौन बनते हैं? जिनको ये पता होता है कि उनका फ्यूचर प्लानिंग, उनका फ्यूचर कहाँ पर है और वो कहाँ जाना चाह रहा है। ये बात भी हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसको अडॉप्ट करना, इसको मानना और इसके साथ खुद को जोड़ना, ये हमारी सफलता का एक बहुत बड़ा आधार बनता है। जानना काफी नहीं है। सो मॉर्निंग का सेशन जो लास्ट ईयर शुरू किया गया, उसका उद्देश्य यही था कि एक रोज मॉर्निंग की आपको एक पॉजिटिव डोज मिले, एक वाई वाई कि सक्सेसफुल लोग जो हो रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, और आप अपने बीच में से ही कुछ लोगों को आगे ग्रो करते हुए देखें, और एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको महसूस हो कि हाँ, अगर काम किया जाएगा तो सफलता जरूर आती है। कौन लोग हैं वो? जिन्होंने अपने लिए प्लानिंग तैयार करी है, जिन्होंने अपने लिए गोल तैयार किए हुए हैं। तो मैं हमेशा की तरह आपसे आज भी ये बात बोलूंगा कि हर दिन कोशिश करें, दिन के हर घंटे आप सबसे पहले खुद को याद दिला सकें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जो लोग भी एसटीएम का पार्ट रहे हैं, खुद को फिर से एक बार चेक करने का टाइम है that जो भी आपने अपने ड्रीम्स बनाए, जो भी आपने अपने गोल्स बनाए, जिनको भी आपने स्क्रिप्ट पे लिखा, जिनको भी आपने उन 3 दिनों में, जब भी आपने वो सेशन लास्ट टाइम अटेंड किया हो, उन 3 दिनों में रहकर जब भी आपने उस माहौल में खुद को पाया, और उन 3 दिनों में आपके सामने दुनिया की कोई और पेनफुल चुनौतियां नहीं रह गई थी, आपने उससे अपने आप को ओवरकम कर लिया, किसी से शिकायत नहीं रह गई, आपने ओवरकम कर लिया, यू आर कंप्लीटली फोकस के अब मैं, मेरा जीवन, मेरा परिवार और मुझे इसको लेकर आगे बढ़ना है। जब आप उस फ्रेम में थे, तो इम्पोर्टेंट यही है कि हम उस दिन के बाद से उसको कितनी बार रिपीट कर पाए हैं, कितनी बार, कितना समय हम अपने आप को उस जोन में रख पाए हैं। हमने जो निर्णय वहां पर किया, उस निर्णय को हम कितने लंबे समय तक अपने साथ कैरी कर पाए हैं। तो सक्सेस का पहला जो स्टेप है, वो स्टेप ही है कि हम अपने साथ, खुद के साथ कितने अलाइंड हैं, कितना संतुलन हमने अपने साथ बनाकर रखा हुआ है। परेशानियां आएंगी, आती थी, चुनौतियां आएंगी, आती थी, लेकिन हम कितने स्थिर हैं अंदर से और फोकस्ड हैं अपने गोल के लिए। सो ये सबसे पहला स्टेप, मॉर्निंग सेशन आपको इसमें हेल्प करता है, ताकि उस पॉजिटिविटी की एक वाइब्स आपको मिले, टेस्टिमनीज आपको मिले, रेगुलर बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ रिवीजन, कुछ ना कुछ रिपीटेशन मिले, जो आपको बेसिकली ये याद दिलाने के लिए है के अंदर। तो आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ। एक ग्रोथ जिसको आप पीवी की ग्रोथ कह सकते हैं, लेवल की ग्रोथ कह सकते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि दुनिया आपको उसी तरीके से आंकेगी कि आपका लेवल क्या हो गया, आपका पीवी कितना है, आपकी इनकम कितनी बढ़ गई है। एंड द सेकेंड ग्रोथ आई विल टॉक अबाउट योर पर्सनल डेवलपमेंट, योर पर्सनल ग्रोथ। आपकी वैचारिक ग्रोथ क्या है, आपकी पर्सनल ग्रोथ क्या है, आपकी व्यवहारिक ग्रोथ क्या है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि जितने भी आइसबर्ग होते हैं समुद्र के अंदर, राइट, बड़ी बड़ी चट्टान होती हैं जो, या कोई भी आप बड़ा पहाड़ ले लीजिए या कोई भी आप बड़ा पेड़ ले लीजिए, विज्ञान यही सिखाता है कि वो जितनी जमीन के ऊपर ग्रोथ होगा, उससे पहले वो जमीन के अंदर अपने आप को ग्रो करता है। जमीन के अंदर का संघर्ष उसका अलग होता है, जब वो मट्टी को चीरकर, पहाड़ों के पत्थरों को चीरकर अपनी जड़ें विकसित कर रहा होता है, राइट। जितने भी पहाड़ होते हैं, वहां पर जितने भी पेड़ हैं, शायद वो पेड़ ही उन पहाड़ों के अस्तित्व का बड़ा कारण होते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें उसकी मट्टी को रोकती है। तो वो बड़ा संघर्षपूर्ण तरीका, एक प्रोसेस होता है, जब उन चट्टानों के बीच में, उन ठोस मट्टी के बीच में वो जड़ें अपनी जिद से अपने आप को डेवलप कर रही होती हैं, और अंदर 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 इतना गहरा, इतना बड़ा जाल वो बना लेती हैं, जो अल्टीमेटली उस पेड़ की बाहरी ग्रोथ को एक वजह देता है, एक वजूद देता है। तो सिमिलरली हमारा भी आंतरिक विकास, हमारी जड़ है। जब हम वहां पर स्थिर होंगे, जब हम वहां नॉलेजेबल होंगे, जब हम वहां कमिटेड होंगे, जब हम वहां पर फोकस्ड होंगे, जब हम वहां संतुलित होंगे और जब हम वहां शांत होंगे, तब हमारा बाहरी डेवलपमेंट शुरू होगा। जब हमको बाहरी चीजों का भी सामना करना पड़ेगा, ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पेड़ के डेवलपमेंट अंदर तो होगा ही होगा, फिर बाहर भी होगा, बाहर भी उसकी पत्तियां निकलेंगी, मौसम की मार होगी, राइट। बहुत सारे लोग उसको नुकसान पहुंचाते हैं, सब काम होते हैं, लेकिन वो उतना मुश्किल नहीं रह जाता अगर आपकी जड़ बहुत मजबूत है। तो जड़ में वो आदतें हमने जरूर डेवलप करनी है, और वो तब होगा जब हमारा खुद के साथ में राइट कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर होगा, और रेगुलर टाइम पर होगा। तो दिन में कम से कम प्रति घंटे के हिसाब से हमें ये जरूर अपना आपको फोकस बना के रखने की जरूरत है कि हम एक बार, 1 घंटे में कम से कम बस ये याद दिलाएं अपने आप को कि हाउ, व्हाट इज माय विजन एंड वेयर वी वांट टू गो। रास्ता हमारे पास है, वेस्टीज हमारे पास है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि क्या हमने चुनाव करने के बाद में जो हमें करना चाहिए, क्या हम वो काम उस तरीके से कर रहे हैं, या अभी हम इतने डिस्टर्ब्ड हैं इनसाइड से कि छोटी छोटी चीजें हमको अभी भी बड़े परेशान कर देती हैं। हमारी अपने आप को खोजने की जगह बाकी को खोजने की आदतें, हम क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा हमारा फोकस बाकी क्या कर रहे हैं इस बात के ऊपर, हमारी आदतें, क्या हम इसके शिकार तो नहीं चल रहे हैं? और अगर हमारे अंदर ये आदतें अभी भी हैं, तो मेरा विश्वास मानिएगा कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल का अभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप सबके अंदर ये क्षमताएं हैं, हम सबके अंदर एक लीडरशिप है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जगत बहादुर जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि सर ये सिखाते हैं लगातार कि हमारा जन्म ही करोड़ों लोगों को हरा कर हुआ है। तो मेरा तो बहुत फर्म बिलीव है इस बात को लेकर कि हम में से हर इंसान के अंदर वो क्षमताएं जरूर हैं, क्योंकि हम पैदा होने के दिन से ही विजेता के रूप में इस दुनिया में हैं। लेकिन फिर हमारी उतनी बड़ी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही, जिसको हम फाइनेंशियली ग्रोथ या आउटर वर्ल्ड की ग्रोथ कहते हैं, वो क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सेल्फ की उन क्षमताओं को विकसित करने का मौका नहीं दिया, बाहर लाने का मौका नहीं दिया। हम ऑलरेडी इतनी चीजों में फंसे हुए रहते हैं जो हमारी उन चीजों तक हमें पहुंचने नहीं देता। प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है। जिस दिन भी आपका प्रॉपर फोकस इस बात पर हो गया और सेल्फ को आपने एनालाइज करना शुरू कर दिया, आप स्वयं में बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। सो ग्रोथ विल स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटर वर्ल्ड, राइट। अंदर से बाहर की तरफ हमें बढ़ने की जरूरत होगी। ये सिस्टम जिसमें हम एक व्यापारी के रूप में हैं, वी आर नॉट एज एन एम्प्लॉय हियर। तो व्यापारी के वो सभी गुण हमारे अंदर हमें विकसित करने होंगे, खोजने होंगे और बाहर निकालने होंगे, जो किसी भी एक व्यक्ति को बड़ा व्यापार बनाने में मदद करता है। और उसमें सबसे पहले सिद्धांत जो मैं आपको बात कर रहा हूं, वो सिद्धांत वही था कि एक हर व्यापारी सफल होने से पहले, हर एक पैशनेट व्यक्ति सफल होने से पहले अपने पास कुछ ना कुछ गोल्स बना के रखता है, मंथली,
वीकली, क्वार्टरली, एनुअली। मैं यहां खड़ा हूं, मुझे यहां पहुंचना है। और जब वो अपनी समग्र ऊर्जा उस काम में डालता है कि मैं यहां खड़ा हूं, मुझे यहां पहुंचना है, तो उस समय उसके दिमाग में कोई और सेकंड थॉट, कोई और चीजें नहीं आती, और वो हर एक नेगेटिविटी को कॉन्कर करता हुआ ही आगे बढ़ता है। सो हमारे पास भी वही एक सिद्धांत जरूरी है जो हमारे पास होना ही चाहिए कि मुझे इस मंथ की शुरुआत हो रही है, लेट सपोज, जैसे पिछले महीने हमने कई लोगों ने गोल बनाए होंगे, और वो बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से जिन्होंने उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपना सब कुछ लगाया होगा, जो लास्ट तक फोकस रहे होंगे। हम में से कई लोग होंगे जो शुरुआत की फोकस थे, 2 दिन बाद डिस्टर्ब हो गए, 3 दिन के बाद अपलाइन का टच हो गया, फिर से फोकस्ड हो गए, तो वो भी ग्रो करे होंगे। लेकिन जिन्होंने भी अपनी फोकस को रेगुलरली मेंटेन रखा, तो इसका तरीका मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है। अ, अपने गोल्स को अपने सामने बनाइए, खुद से रिवीजन कीजिए, खुद से रिवाइज कीजिए, खुद से वर्बलाइज कीजिए, लगातार अपने आप से बोलिए, अपनी मीटिंग में उसको शेयर कीजिए, अपने अपलाइन के साथ शेयर कीजिए, अपने डाउनलाइन के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अपने स्टेज पर जब भी जाएं उसमें शेयर कीजिए, अपनी होम मीटिंग में शेयर कीजिए, अपनी CNTs में शेयर कीजिए कि दैट इज व्हाट आई एम हेयर, और मुझे जाना कहाँ पर है इस महीने में। तो जिन्होंने भी किया, आई एम रिसीविंग द फीडबैक ऑफ द पीपल। 8,160 PV, शिवम चौधरी, जो लगातार हमारे आप नाम सुनते हैं, नागपुर के, पर्सनल 8,160 PV, और उसने शुरुआत में इस महीने बोला था कि सर इस महीने रिकॉर्ड तोड़ने हैं अपने सारे। तो वहां से शुरू किया, और रेगुलर इंटरवल पर उसने फोकस रखा, एंड ही डिड इट। 8,000 से ऊपर पर्सनल PV जनरेट किया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के फीडबैक मेरे पास रेगुलरली आ रहे हैं, बिकॉज अब क्लोजिंग निपट चुकी है ज़्यादातर जगह, या क्लोजिंग निपट रही है, तो वो आ रहे हैं। और साथ ही साथ उनका वो भी फोकस आया कि सर ट्रिप क्वालिफाई कर लिया, जो आपने ट्रिप रखा था, सो वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया, तो बधाई हो। और ऐसे बाकी लोगों की भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये मंथ लास्ट है, और लास्ट था इनफैक्ट, नवंबर थ्रू अक्टूबर वो मंथ था। तो जिन्होंने भी उसको क्वालिफाई किया वो थे, पॉसिबल सबके लिए है, लेकिन वो थे जिन्होंने उसको करने का मिशन दिमाग में रखा और उसके हिसाब से काम किया। सो अगर हमें अब कामयाब बनना है, तो अपने उस गोल्स को, अपने ड्रीम्स को वापस रिवाइंड करें, उसको रिमाइंड करें, उसको वापस देखें, उसको चेंज करें, उसको बढ़ाएं, जो भी आपको करना है उसे करने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करूंगा कि इस मीटिंग के बाद से आप लोग वापस 10-15 मिनट का समय नोट कर लीजिए इसको अपने पास में। इस मीटिंग के बाद 10-15 मिनट का समय स्वयं के साथ दीजिए। हम दुनिया के साथ समय बिताते हैं, स्वयं के साथ 10 मिनट कई बार नहीं निकाल पाते। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल लोग ज्यादातर समय या तो अपने काम को देते हैं या फिर अपने आप को देते हैं, राइट। वो सब टाइम बचा लेते हैं जो दुनिया में फालतू वेस्ट करते हैं। व्हाट शुड बी माई बिहेवियर एंड हैबिट्स टू बिकम सक्सेसफुल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आप काउंट कर लें और जोड़ लें। ये परिवार के लिए भी बता रहा हूँ, ये आपके व्यवसाय के लिए भी बता रहा हूँ, जहां पर आप जॉब करते हैं, अगर वहां पर भी आप बेहतरीन परफॉर्मर बनना चाहते हैं, वहां के लिए भी बता रहा हूँ। 2 तरह के व्यक्तित्व आप नोटिस करते होंगे, शायद इनमें से कई लोग आप भी हों। एक, जो एक्टिव होते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कब एक्टिव होते हैं, जब उन्हें कुछ काम करने का टास्क दिया जाता है, उन्हें कोई काम बता दिया जाता है, उन्हें कोई काम हैंड ओवर कर दिया जाता है, तुम्हें ये करना है, एंड देन दे विल परफॉर्म। वो करेंगे उस काम को। जैसे ही वो काम खत्म हो गया, वो शांत हो जाएंगे और खड़े होकर देखेंगे कि अब कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाए तो फिर हम आगे बढ़ें या उस काम को परफॉर्म करें। इनको लीडरशिप के मामले में सेकंड स्टेजेस पर रखा जाता है हमेशा। ऐसे लोग बहुत लाइमलाइट में अपने आप को नहीं ला पाते जीवन भर, और कई बार ये रेगरेट भी उनके अंदर रहती है कि मैं भी एक्टिव हूं, मैं भी ओबीडियंट हूं, मैं भी बहुत सारे काम करता हूं, फिर भी मेरा उतना नाम या मेरी उतनी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर जो काम करता है, दैट दे आर नॉट प्रोएक्टिव। एक वर्ड है कि एक्टिव होने से पहले भी आपको अपने आप को अपनी चाहत से, अपने मन से एक्टिव बनाना है। यानी कि किसी के डायरेक्शन का इंतजार नहीं करना कि कोई आए, कोई बोले ये तब हम करें, नहीं। हमें पहले से पहले पहुंचना है। ये एक छोटी सी आदत, ये छोटा सा बिहेवियर आपको अचानक से उस रेस में से बाहर ले आता है।
जैसे मान लीजिए शहर में मीटिंग हो रही है, सीएनटी हो रही है, कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, टाइम अगर लेट सपोज 12 बजे का है, और वो मीटिंग आप ही अरेंज कर रहे हैं, आपकी अपलाइन अरेंज कर रही है, आपकी टीम अरेंज कर रही है, कंपनी अरेंज कर रही है, कंपनी का कोई एम्प्लॉय आ रहा है, या कोई इवेंट है, सीएसएस है, जहां पर आपके अपलाइन उसको अरेंज कर रहे हैं। सो डोंट वेट। पहली चीज तो यह है कि डोंट अवॉइड, कि कोई जिम्मेदारी दी जाए, कोई बात करी जाए तो आप नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो फिर आपका इंटरेस्ट ही दिखा रहा है कि आप बिजनेस में नहीं हैं। एक है कि मुझे जिम्मेदारी दी जा रही है मैं तब आऊंगा, एक है कि मुझे ये इस आदत को डेवलप करना है, और ये आदत अंदर से आएगी। ये जब आप किसी चीज के लिए एग्रेसिव होते हैं, जब आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड या जिद्दी होते हैं, या बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तब ये बिना कहे आदत आपके अंदर से डेवलप होती है। क्या वो दूसरी पंक्ति के श्रोता और कार्यकर्ता नहीं बनेंगे? आप पाएंगे कि कई लोग आपकी टीम में ही ऐसे होंगे जो आज लाइमलाइट में होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं। वो क्यों अचानक से निकल कर हो गए, थोड़े दिनों के बाद उनकी चर्चा या उनका नाम लोगों के जुबान पर आना शुरू हो गया, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वो लोग थे जिन्होंने खुद की इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व किया अपने आप को उस काम के अंदर, बढ़कर फोन किया, सर मेरे लिए कोई जिम्मेदारी हो तो बताइएगा, सर मैं क्या कर सकता हूँ सिस्टम के लिए या आगे बढ़ने के लिए मुझे बताइएगा। या 12 बजे का इवेंट है, तो उनको पता है कि 12 बजे इवेंट स्टार्ट होगा, तो वहां पहुंचना कितने बजे है? तैयारी 12 बजे नहीं होगी, तैयारी डेफिनेटली उससे 3-4 घंटे से पहले होगी, राइट, जो वहां की फिजिकल तैयारी होगी। तो उन्होंने प्रोएक्टिव किया अपने आप को, और वो वहां पर कोई बात नहीं कर लीजिए बंदा, तो वो वहां उससे पहले पहुंचे। उनको भले ही जिम्मेदारी कोई दी नहीं जा रही है अभी, लेकिन वो वहां अपने चेहरे को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, वो बिना कहे देख रहे हैं कि कोई काम ऐसा है जो किसी और को बताया गया है, वो काम समय पर नहीं हो पा रहा, उन्होंने खुद को इन्वॉल्व कर दिया। धीमे धीमे ये जुझारूपन, ये आपका जो एक इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको अलग स्टेज पर लेके अपने आप चला जाता है, राइट। जैसे आप में से कई लोग जो आप रोज सुबह मॉर्निंग सेशन में देखते हैं, जो एक्टिव रहते हैं, जो लीड करते हैं सेशन को, जैसे संजय भैया हैं, अमर हो गए, संजय भाई हो गए, जो भी लीडरशिप है, जगत बहादुर जी हो गए, तो हमने कोई इनको अपॉइंट नहीं किया कि भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको करनी है। नहीं, दे आर द लीडरशिप जिन्होंने खुद को इंगेज किया, खुद को इन्वॉल्व किया, खुद से जिम्मेदारी ली, और समय से पहले आए। मेरे से प्लानिंग की बात हो जाती है रोज कि हम क्या करना है, कैसे करना है। तो ये इन्वॉल्वमेंट दिखाता है जो अल्टीमेटली आपकी पर्सनल ग्रोथ के साथ आपके बिजनेस की, लोगों के बीच में आपकी पहुंच, आपकी पकड़ की, ये सारे विकास को शुरू करता है। सो सिमिलरली, क्या ये हमारी आदत नॉर्मल लाइफ के भी अंदर भी हमने पाली हुई है? मैं छोटी सी बात बात करता हूं, एक परिवार को बेहतर बनाने के लिए भी प्रोएक्टिवनेस ही आपको लीडर बनाती है। मान लीजिए आप घर पे रहती हैं, महिलाएं हैं जो घर पे रहती हैं, आपका दूसरा रोल बहुत बड़ा जॉब भी है, हाउस मेकिंग का। अब घर में कोई व्यक्ति आया, मान लीजिए आपके हस्बैंड आया, आपका घर में कोई व्यक्ति बाहर से आया, छोटी सी बात बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति बाहर से आया, बाहर मौसम चेंज है, बाहर से आया है, थका हुआ है, अब वो आ रहा है और आपसे बोल रहा है जरा पानी ले आओ। डेफिनेटली आप पानी देते हैं, मगर यार थोड़ा सा ड्राउजी सा हो रहा है, चाय बना लो, कॉफी बना लो, या स्लिमिंग टी बना लो, या कुछ बना लो। ऑब्वियसली आपने वो काम करना ही, आप कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा बदलाव आया। जैसे ही वो व्यक्ति आया, आपने देखा, आते ही आपने वो सब चीजें प्री परफॉर्म करना शुरू कर दी। उनके बैठते ही आपने उनके लिए तुरंत एसी ऑन किया या पंखा ऑन किया, और अब आप गए, वो पानी पिए या ना पिए दैट डजेंट मैटर, आपने सर्व कर दिया। हम्म? कुछ चीजें साथ में रख दी, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, आपने इतना सा काम कर दिया। खाने का टाइम हो रहा है, आपने पूछ लिया खाना लगाने के लिए। कोई घर में गेस्ट आए हुए हैं, उनको जाना है, तो जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वॉशरूम की, आपने पहले से पहले पूरी करके रख दी। ये क्या बताएगा? ये आपके प्रति दूसरे में जो आपके प्रति उनका भाव होगा, जो सम्मान होगा, जो आपकी एक इमेज होगी, उसको एनहांस करना शुरू करेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, राइट। आपको मीटिंग में निकलना है, सो इट इज नॉट, इट शुडेंट बी लाइक ए प्रेशर ऑन यू कि यार 11 बजे की मीटिंग है,
तो हम उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और लास्ट टाइम पर जा रहे हैं वहां पर, नहीं। एक इन्वॉल्वमेंट, एक अंदर से पॉजिटिविटी, एक कनेक्टिविटी होना चाहिए उस काम के साथ, व्यक्ति के साथ, अपने फर्ज के साथ में, कि आप मन से उस काम को करने पे लगे हुए हैं। भाई, निकलने से पहले ही आपका बैग बड़े एक्साइटमेंट, उत्साह के साथ आपने चेक किया, उसमें सारे ले जाने वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। ये आपको, आपके परफॉर्मेंस को, आपके रिजल्ट्स को 10, 50, 100 गुना बढ़ा देगा। छोटी सी बात है। मैं कई बार लोगों को नोटिस करता हूँ, कई बार टोकता हूँ, कई बार नहीं भी टोकता हूँ। पहले बहुत बार टोक चुका हूँ, मुझे लगता है कि अब वो अब से अपने आप से सीखेंगे, बिकॉज दे आर, एक तो होता है स्वयं से सीखना, एक किसी ने डायरेक्शन दे दिया, ये बहुत बड़ी मदद है। ये मॉर्निंग का सेशन या इस तरह की कोई मीटिंग या काउंसलिंग मीटिंग या जो भी आपके सीएसएस होते हैं, ये क्या मदद करते हैं आपको? हम कोई आपके हिस्से का काम नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ एक दर्शन दिखाते हैं आपको, एक आईना दिखाते हैं कि ये अच्छी आदतें हैं, आप इसको कैरी करोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होंगी। तो एक तो होता है हम खुद से ही उन चीजों को कैरी कर रहे हैं, खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद से उन हैबिट्स को हम कैरी कर रहे हैं। एक होता है किसी ने नहीं बताया, अब हमें किसी ने बता दिया, तो हमारे लिए और बड़ा हो गया कि हमें स्पष्टता आ गई, मुझे काम करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर हम इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो वक्त, ईश्वर, समय, वो सिखाता है। तो मैं देखता हूँ कई बार लोगों को मीटिंग करने पहुंच गए हैं या मीटिंग करने आ रहे हैं, आई आस्क वो पर्टिकुलर फोल्डर है कि नहीं, पर्टिकुलर वो टूल है कि नहीं। अरे सर वो आज नहीं है, अरे सर वो भूल गए, अरे सर वो घर पे है, अरे सर वो ये है। तो ये, मैं तो एक बार पूछ रहा हूँ, मैं तो एक बार पूछ रहा हूँ, वंस इन अ वाइल पूछ रहा हूँ। एक्चुअल सच्चाई ये है, जो मैं तो समझ गया हूं लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, कि वो जो फ्रॉड आप कर रहे हो वो किसके साथ कर रहे हो। वो मेरे साथ नहीं है, वो आपके फ्यूचर के साथ है, आपके बच्चों के साथ है। और ये क्यों है? बिकॉज आपका वो इन्वॉल्वमेंट, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आज, वो अपने सिस्टम, अपने काम, अपने आप के साथ नहीं है उस लेवल पर जो वो होना चाहिए। तो रेदर वी आर सो एक्साइटेड टुवर्ड्स अवर वर्क, हमारे काम के लिए हम उतने ज्यादा जोश में हैं, उतने ज्यादा फोकस्ड हैं, उतने ज्यादा ईमानदार हैं, कि जाने से पहले ही, सुबह निकलना है मीटिंग में तो शाम को ही हमारा बैग चेक करके हम सोने जाएं, कि मुझे सुबह क्या क्या टूल्स लगेंगे, क्या क्या चीजें लगेंगी, और मुझे वो तैयार करके रखना है। क्या हम इतने जिम्मेदारी से काम करते हैं अपना? मैं सिर्फ वेस्ट चीज की बात नहीं कर रहा, मैं आपके हर प्रोफेशन, आपकी हर जिम्मेदारी, आपके हर एरिया की बात कर रहा हूं। क्या हम उतने जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं? तो इसको प्रोएक्टिवनेस बोलते हैं। और ये आप फोकस करके भी बढ़ा सकते हैं, बट मेरा मानना है कि आप इन्वॉल्वमेंट जितना अपना बढ़ाएंगे उस काम में, व्यक्ति में, अपने परिवार में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने सपनों में, ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और आपको फोकस्ड होने में मदद करेगा। यू विल बेटर यूटिलाइज योर टाइम, राइट, रेदर कि आप उसको किसी और चीजों में खराब कर रहे हैं। आपका फोकस इतना बढ़ेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट उतना ही बढ़ेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट जितना बढ़ेगा, आपका फोकस उतना बढ़ेगा। और परफॉर्मेंस सीधे सीधे इसके ऊपर निर्भर करता है, प्रोएक्टिवनेस। मैंने कमिटमेंट किया कि मुझे 3 मीटिंग करनी है, मैं एक व्यापारी हूं इस बिजनेस के अंदर, मुझे करना पड़ेगा, तब मैं पाऊंगा। मैं कोई सरकारी नौकरी में नहीं हूं, और आज की डेट में तो सरकारी नौकरी की हालत, आप में से कई लोग यहां बैठे हैं, मुझे लगता है आप सब लोग दर्शन करा रहे हैं लोगों को कि सरकारी नौकरी कहते कैसे हैं। तो हमें ये समझ है, वहां पर जिम्मेदारी तो हमारी है, हमने चूज किया है इस चीज को, हमने निर्णय लिया है इसके साथ अपनी जिंदगी को आगे बेहतर बनाने का। तो केवल जुड़ना काफी नहीं है, हमें अपने आप को जिम्मेदार बनाना भी जरूरी है उतना ही। सो अगर मैंने एक प्लानिंग बनाई अपना गोल बनाने के बाद में, कि मुझे इस महीने अपना 200 पीवी या 100 पीवी पर डे या 4000 पीवी या 3000 पीवी, जो भी मैं आउटकम चाहता हूं, बिकॉज सफलता का एक सिद्धांत ये भी हमको बताता है कि जब तक किसी व्यक्ति को अपने अंतिम गंतव्य के बारे में, अपनी लास्ट डेस्टिनी के बारे में, जो भी इस मंथ की डेस्टिनी आपने ली है, या जो साल, 2 साल, 4 साल की आपने बनाई है, अगर आपके दिमाग में किसी एक पल भी वो डेस्टिनी ही रिमूव हो गई, तो अगेन हम एक कटी पतंग की तरह बिहेव करेंगे। आप समझ रहे हैं कटी पतंग कैसे बिहेव करती है? उसकी मंजिल तय नहीं होती कि वो कितना ऊंचा जाएगी या कहां पर ड्रॉप होगी। डोरी कट गई है, अब वो निर्भर कर रही है वातावरण के ऊपर, निर्भर कर रही है
बाकी चीजों के ऊपर, कि हवा किधर की चल रही है, वो किधर को जाएगी, कहाँ गिरेगी, हाथ में आएगी किसी के या पेड़ में फंस जाएगी या किसी बिजली के खंभे में लग के फट जाएगी, ये उसके हाथ में नहीं रह गया। तो अगर हमारे दिमाग में किसी भी पल ये बात रिमूव हुई कि हमें कहाँ जाना है ये पता ही नहीं है, तो एट पर्टिकुलर टाइम हम वैसे बिहेव करते हैं जैसे कटी पतंग का बिहेवियर होता है। लेकिन अगर हमको पता है कि मुझे इस बार 100 पीवी का एवरेज अपना करना है या जो भी करना है, ये जैसे आज हम महीने की शुरुआत कर रहे हैं, इफ वी आर कंप्लीटली इन्वॉल्व एंड मेंटली वी आर पॉजिटिव एंड मेंटली वी आर पैशनेट कि यार मुझे इस महीने अपना टारगेट करना है, तो उसकी प्लानिंग कहाँ से शुरू होती है? सेल्फ से शुरू होती है। यानी कि मुझे अपनी कंसिस्टेंसी को परफॉर्म करना है। कब करना है? 4, 6, 10, 15 तारीख को नहीं करना है भाई साहब, आज करना है, फ्रॉम द डे 1। मेरी पड़ जाए, क्योंकि बाकियों को तो टाइम लगेगा, कुछ नखरे दिखाएंगे, कुछ मैनेजमेंट में लगेंगे, कुछ कहेंगे सर अभी तरह थोड़ा सा पैसा नहीं है, तो उनको तो टाइम लगना ही लगना है, तो उनको टाइम दिया जाए, लेकिन मैं पहले लेवल पर पहले अपना कंप्लीट कर लूं। तो ये पहला सिद्धांत हुआ कि मुझे अपना तो आज पहली कोशिश ये फाइट होनी चाहिए, ये एक रेस होनी चाहिए कि डीएलसीपी पर ब्रांच पर पहली बिलिंग मेरी पड़े, मेरी डाउनलाइन से पहले मेरी पड़े, मेरे कलीग से पहले मेरी पड़े, बाकी किसी लीडरशिप से पहले। ये एक रेस होनी चाहिए। क्या माहौल तैयार होगा अगर आपके शहर के अंदर 20, 30, 40 लोग पहले फटाक से डीएलसीबी पहुंचते हैं मॉर्निंग में, और पहली बिलिंग के लिए एक फाइट होती है, एक अलग सी सिनर्जी क्रिएट होनी शुरू होगी। करने को तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन यही है वो प्रोएक्टिवनेस, यही है वो इन्वॉल्वमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हमने एक स्ट्रेटजीज बनाई कि मुझे रोज अगर इतना काम करना है, मुझे अगर 200 पीबी, 100 पीबी, 80 पीबी, 90 पीबी, 150 पीबी करना है, तो वो केवल तब होगा, मेरा मन जानता है, जब मैं कम से कम 4 मीटिंग, 5 मीटिंग या 6 मीटिंग परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी एक मीटिंग का एवरेज पीवी भी पता है। तो यहां से शुरू होगा आपका पर्सनल जर्नी का सफर, के आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपने अपने गोल बनाए, और इन द ड्यूरेशन आपको पता चल गया कि अभी वो मीटिंग मैं कर पा रहा हूं अकेले या नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं अकेले मीटिंग नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैंने अब तक अपने आप को इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस नहीं बनाई है, तो मेरा पहला टारगेट तो यही है कि मैं खुद को इंडिपेंडेंट बनाऊं। तो फटाफट फटाफट इंडिपेंडेंशिप के लिए जो प्रोसेस है, यानी कि अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना, अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करना, नॉलेज को बढ़ाना, जो टूल्स है उनको इकट्ठा करना, वो मेरी अगली प्रोसेस है। फटाफट मैं उस काम को कर जाऊं, तभी मैं बाकियों से बेहतर आगे आ पाऊंगा। तो अगर मैंने परफॉर्मिंग अपनी डेवलप कर दी है, मैं सेल्फ मीटिंग कर लेता हूँ, होम मीटिंग कर लेता हूँ, 1-on-1 कर लेता हूँ, 2-on-1 कर लेता हूँ, यानी कि इतना मैं कर लेता हूँ, और अगला स्टेप छोटा सा कौन सा है कि मैंने फोल्डर को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, क्योंकि जैसे ही मेरी टीम में कोई बंदा जुड़ेगा, उसे 48 घंटे के अंदर मुझे ये देना ही है, मुझे ये नॉलेज तक पहुंचाना ही है, तब वो व्यक्ति बचे हुए दिनों में, महीने के, वो कुछ करने की स्थिति में आ पाएगा, एंड देन आई कैन मल्टीप्लाई माई। तो ये 2-3 स्टेप्स तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि बेसिक में नई लिस्टिंग, बेसिक के अंदर मुझे अपॉइंटमेंट लेने के जो तरीके हैं, अपने ए सर्किल के साथ, बी सर्किल के साथ, सी सर्किल के साथ, मुझे इसको परफॉर्म करना ही होगा। मुझे प्रेजेंटेशन को याद करना होगा, फोल्डर को याद करना होगा, मुझे उस पर प्रैक्टिकल करना होगा अपलाइन की मदद से। अपलाइन नहीं कहेगा, भूल जाएगा, क्योंकि अपलाइन के पास बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे प्रोएक्टिव होकर आगे आना पड़ेगा कि सर आपकी मीटिंग कहाँ पर है, मुझे बता दीजिए ताकि मैं चला जाऊं। मैं आपको अपना उदाहरण कई बार इसलिए देता हूं कि शायद थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा मदद मिले करने के लिए। मुझे आज भी याद है, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, इन्वॉल्व था, जुनूनी था, बड़े सपने थे, नींद नहीं आ रही थी, प्रोएक्टिव हमेशा से रहा। जैसे ही मुझे समझ में आया कि मुझे इस बिजनेस में आकर क्या करना है, लोगों से बात करनी है, तो क्या बात करनी है, मेरा पहला सवाल था। तो मैंने ज्वाइन करने के नेक्स्ट डे, मैंने कई बार बताया आपको स्टोरी में कि मेरी ज्वाइनिंग मेरे शहर से 40 किलोमीटर दूर में आया, मीटिंग अटेंड करी, रात में घर नहीं जा पाया, उस शहर में रुका, अगले दिन अपने घर नहीं गया, बल्कि वहां गया जहां पर मेरे अपलाइन साहब रुके हुए थे। मैं अपने घर नहीं गया, और वो जहां रुके हुए थे, मैं सीधे बस से उतर के उनके पास गया और उनसे कुछ सवाल किए कि सर जैसे आप, मुझे एक बात करनी है लोगों से, तो उसके कोई थ्योरी वगैरह, कुछ लिटरेचर। उन्होंने कहा मैं कुछ मीटिंग करने वाला हूँ अभी, आप नोटिस कर लीजिएगा। मैं पूरा दिन वहां रुका बिना खाने के। और वो मेरे जो स्पॉन्सर थी, उनकी यहाँ जो 3, 4, 5 मीटिंग उन्होंने पूरे दिन में परफॉर्म की, मैंने हर मीटिंग को ऑब्जर्व किया। और रात को उनसे जो मीटिंग थी, पूरा जो मीटिंग का एक बेस था, उसका एक पेपर लेकर, फोटोस्टेट कराकर, रात भर उसको पढ़ा।
नेक्स्ट डे आई वॉज रेडी टू परफॉर्म। मेरी ज्वाइनिंग आज हुई, अगले दिन सुबह मैं वो सारा लिटरेचर मेरे दिमाग में डाल चुका था। वाई? बिकॉज इट वॉज माई ओन इंटरेस्ट कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। मेरे पास रास्ते नहीं थे। मैंने जो बिजनेस किया, उस बिजनेस के अंदर जहां पैसा लगाकर बिजनेस करना पड़ता है, 3 साल के बाद नुकसान हुआ, और ये फ्यूचर में भी होता रहता है। आज भी आप देखते हो कितने लोग के बिजनेस डूब जाते हैं। राइट? पैसे वाले पैसे खत्म करने के बाद खाली होकर फिर बैठ जाते हैं कि अब क्या करें। नौकरी विकल्प है नहीं सपनों का। तो पता था सब कुछ, इसलिए प्रोएक्टिवनेस थी। अब यहां तक आपको अगर पहुंचना था या पहुंच गए हैं, तो अब आपको अगली स्टेप में कहां पर एक्टिव होना पड़ेगा कि भाई अगर कल, आज तारीख कितनी? दो। टुडे सेकेंड, राइट? अगर मुझे 3 तारीख को मीटिंग करनी है, जो करे बगैर मेरे महीने का एक दिन चला जाएगा। मेरे पास एक ही महीना है परफॉर्मेंस के लिए, ग्रोथ करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए। एक दिन बर्बाद हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड इट। तो मेरे पास में क्या होगा कि मुझे अपनी 3-4 मीटिंग को परफॉर्म करना है। ये काम मैं कब सोचूंगा? 3 तारीख की सुबह नहीं सोचूंगा। अगर मैं 3 तारीख की सुबह सोच रहा हूं कि अब मुझे मीटिंग करने कहा जाना है, तो ये प्रोएक्टिवनेस नहीं है। ये लीडरशिप को आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, आप उसे कैरी नहीं कर रहे हो। ये तो फिर वही काम हो गया कि आदमी घर में आके बैठ गया है, अब वो कह रहा है यार कुछ खाना वाना है, तो आप फट से लगा रहे हो। जरा पानी पिला दो, तो आप पानी दे दे रहे हो। ये वो चीज नहीं है जो आपके बेहतरी लाएगी, आपकी एक इमेज, डिफरेंट इमेज को कैरी करेगी। ये वो चीज नहीं है। 3 तारीख की सुबह अगर आप सोचना पड़ रहा है आपको कि मैं मीटिंग करने कहाँ जाऊं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपना बेस्ट नहीं कर रहे हो, और जिंदगी अपना बेस्ट आपको नहीं देगी। एक दिन पहले आपके पास, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले आपके पास हफ्ते की प्लानिंग होनी चाहिए। मेरे से प्रशांत जी, या जो भी आज लीडरशिप का नाम आप देखते हैं, जिनको भी आप अभी मानते हैं कि यू नो ये आपकी पहचान है, आपके शहर की पहचान है, एवरीबडी हैव द प्लानिंग। वो इसलिए अलग हुए बाकियों से, वरना तो आपकी तरह ही उनकी ज्वाइनिंग भी हुई थी। राइट? अभी प्रशांत जी से मेरी बात हुई, दे ऑलमोस्ट दे हैव द प्लानिंग फॉर द मंथ, क्योंकि वो जॉब में हैं, मैम के साथ कर रहे हैं, तो उनको पता है कि मैं आज सोचूंगा कि आज कहाँ जाना है तो पॉसिबल नहीं होगा। मुझे पहले से प्लान करना पड़ता है कि किस दिन मेरी छुट्टी होगी, किस दिन के 2 दिन की छुट्टी का स्लॉट पड़ रहा है, कैसे मुझे जाना है, उस पीरियड में मुझको कहाँ खर्च करना है। तो दे हैव द प्लानिंग। राइट? अभी वो 7 तारीख को, शायद 7 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो बरेली आ रहे हैं अपनी टीम को लेकर। उससे पहले 2-3 दिन वो प्रयागराज से चलकर वो पहुंचेंगे आगरा और उस पूरी बेल्ट में काम करने के लिए। तो जब ऐसे आप सब लोग अपने अपने बिजनेस को दिशा देना शुरू करेंगे, रिजल्ट आने शुरू होंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आपको अपने आप को मन से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रोएक्टिव बनाना पड़ेगा। तो केवल अपनी तैयारियों में प्रोएक्टिव होने की जरूरत नहीं है काफी, बल्कि हर एक स्टेप में जीवन भर आपकी ये नेचर आपको बाकियों से बेहतर बनाती है। तो अगर कल की मीटिंग, मेरा कल का दिन शुरू होगा आज शाम को 4-5 बजे तक मैक्सिमम, लास्ट है मेरे पास कल की पहली मीटिंग का और आखिरी मीटिंग का, मेरी डायरी पर वो नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो होना ही चाहिए। नहीं है तो आप वो सेकंड स्टेज ऑफ लीडरशिप है, वहां पर हो, यानी कि आप काम तो कर रहे हो, निश्चित रूप से आप काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हो, काम नहीं करते तो सुबह सुबह यहां पर नहीं होते। लेकिन फिर भी उतने बड़े रिजल्ट जो आप डिजर्व करते हो, आपका परिवार डिजर्व करता है, वहां तक आप नहीं पहुंचोगे, क्योंकि अभी आपने अपने आप को फ्रंट फेस पर थोड़ा सा और बेहतर बना। और मैं बता दूं आपको, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी रेस को आप चेक करिएगा आज के बाद से, यूट्यूब पर जाकर ढूंढिएगा, किसी भी रेस को आप चेक करिएगा, चाहे वो कोई भी हो, दौड़ की हो, स्विमिंग हो, कुछ भी हो, या किसी भी स्पोर्ट्स को आप चेक करिएगा, विजेता और रनर अप के बीच में बहुत बड़ा फासला आपको कभी नहीं मिलेगा। कभी भी नहीं। 100 मीटर की हो, 400 मीटर की हो, सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स का अंतर होता है सिर्फ। लेकिन इतिहास में
विजेता को ही याद रखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सेकंड पर कौन आया, थर्ड पर कौन आया, जबकि उन सब में बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता है, बट सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, फोर्थ कौन आया, नहीं करता। इसका मतलब जिंदगी में केवल लोग इतिहास में विजेताओं को ही याद रखते हैं। और आपको विजेता बनाने के लिए छोटी सी ये बिहेवियरल चेंजेस आपको बहुत बड़ा ग्रोथ दिलवा सकती है। सो हर जगह अपने आप को, मैं उम्मीद करूंगा आज के सेशन से दो चार लोग भी अपने आप में अगर ये आमूलचूल परिवर्तन ले आएंगे, तो मुझे लगेगा कि मेरा उद्देश्य यहां पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया है अपने कमिटमेंट्स को, और आप भी लिख सकते हैं जो उनको लगे। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बिहेवियर होती है। अपने दिमाग को जो भी हम तय करते हैं, अगर हम तुरंत उसको किसी भी और फॉर्म में ट्रांसफर कर दें, यानी मुंह से बोल दें, शेयर कर दें, लिख लें, तो हम अपने सबकॉन्शियस को अब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि नाउ आई एम फोकस्ड एंड आई एम कमिटेड नाउ टू टू परफॉर्म, राइट। तो ये एक आदत बनाइए, जो भी आदत आप अपने अंदर डालना चाहते हो, अपने मन से तय किया, तो केवल मन से तय करके शांत हो जाएंगे तो वो भूल जाएगा दिमाग। तो उसे बोलिए, जोर से बोलिए, किसी के साथ शेयर कीजिए, लिखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व जरूर कीजिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस आपके उस विचारिक वार्तालाप को एक दिशा दे सके। थैंक यू सो मच। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये तब तय किया है और इसको लगातार बनाए रखने के प्रयास करें। और संदेश मेरा बड़ा सिंपल सा था कि जो भी काम करो, मैं कई बार एक लाइन बोलता हूं आपको, मेरे बारे में बोलता हूं, या तो मैं कोई काम करता नहीं, और अगर मैंने कोई काम में हाथ डाल दिया, करने का निर्णय कर लिया, तो फिर मेरी कोशिश रहती है, मेरा इरादा रहता है कि वहां पर भी एक अलग पहचान मैं बना सकूं। यानी कि जब भी उस फील्ड की बात होगी, तो जितने लोग भी मुझे जानते हैं वो मेरा एग्जाम्पल वहां जरूर कोट करें। तो इसलिए मैं या तो कोई काम करूंगा नहीं, क्योंकि मैं हाफ हार्टेडली, आधे अधूरे मन से जीवन में कभी भी कोई काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस विज्ञान को जानता हूं कि अगर आपने कोई काम अधूरे मन से किया तो आपको बड़े परिणाम नहीं मिलेंगे। और अगर दो चार बार आपने ऐसा कर लिया, तो आपके मन में खुद को लेकर ही शंका, डर की स्थिति पैदा हो जाएगी कि शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। और होगा क्या, क्योंकि आपने इन्वॉल्व खुद पूरी तरह से किया नहीं, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। तो मैं या तो कोई काम करता नहीं हूं, और करता हूं तो उसको 100% देता हूं। और यही मैं आपको बताना भी चाहता हूं। मैं कई बार बोलता हूं, हार्श होकर भी बोलता हूं, मजाक में बोलता हूं कि मत करिए वैसी चीज। अगर आप इसको मन से नहीं कर सकते तो आप यूजर बने रहिए, बट डोंट अनाउंस इन द वर्ड दैट आई एम परसुइंग दिस चीज, आई एम डूइंग दिस चीज, मत करिए। ये आपकी ही इमेज को, इंटरनल इमेज को डैमेज कर रहा है, आप नहीं जान पा रहे हैं। मत कीजिए। करिए तो फिर एग्जाम्पल बनने की तैयारी कीजिए, देने की नहीं, बनने की तैयारी कीजिए। कि मेरा एग्जाम्पल दुनिया दे, राइट, डिसिप्लिन हो, मीटिंग में पहले से पहुंचना हो, जब भी देखो अप टू डेट रहना हो, रोज अपनी डायरी को मेंटेन करना हो, डेली अपने लोगों को लिखना हो, ये सब इन्वॉल्वमेंट को शो करता है। बात करता हूं परफॉर्मेंस की, और अपने सिस्टम में हमारी जो ड्यूटीज हैं उसको लेकर भी आज थोड़ी सी बात करता हूं आपसे। मैंने इस बात का फिजिकल बातचीत में तो जिक्र किया है, दो तीन लोग जो मुझे मिले, क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है हमारे सीखने के लिए, हमारी लर्निंग्स के लिए, और आप कहीं से भी सीखते हैं। मैंने कई बार एग्जांपल दिया हुआ है कि जो सेल्स है, मैं सेल्स के बहुत बारीक जो सीक्रेट्स हैं, वो मैंने बड़े बेसिक सेल्समैन से सीखे हैं। और उन बेसिक सेल्समैन में एक लिस्ट है मेरे पास में, रेलवे क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइट पर खड़े हुए उन भिखारियों की भी, जिनको हम भिखारी बोलते हैं, मेरी नज़र में वो बहुत परफेक्ट सेल्समैन होते हैं। तो मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है मेरे इवेंट्स के अंदर कि मैंने बहुत जीवन की गहरी चीजें उनसे सीखी हैं। इन्वॉल्वमेंट, 100% अपने रोल में डूब जाना, प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करना एंड कैरी करना, क्या कमाल का डेडिकेशन मैंने उनसे सीखा। मैं तो कई बार मैंने मीटिंग में बताया, मैंने कहा हमारे यहाँ पास में एक जगह थी, फतेहगंज पश्चिमी, वहां पर एक रेलवे फाटक था, मेरी टीम थी उससे आगे। तो मैं कई बार 15-20 मिनट, आधा घंटा वहां रुक जाता था, अपने, मेरे पास स्कूटर था उस समय, तो मैं रुक जाता था।
एक ट्रेन गई है, थोड़ी देर बाद दूसरी ट्रेन आ रही है, तो मैं ट्रेन जाने के बाद फाटक खुलता था, मैं जाता नहीं था, मैं रुकता था वहीं पर आराम से बैठ के। वहां पर दो तीन लोग थे, उनको देखता था बड़े ध्यान से। ये क्या कमाल के परफॉर्मेंस है, क्या कमाल की इन्वॉल्वमेंट है, क्या कमाल का डेडिकेशन है उनका अपने काम के प्रति। उसमें एक बंदा था, बिल्कुल फिजिकली फिट था, लेकिन जैसी ट्रेन आती थी उसका पैर भी खराब खराब हो जाता था, उसका सब कुछ खराब हो जाता था। और वो जिस तरह से चलता था, वो उसके पास, उसको पता है मेरे पास केवल लक्ष्य क्या है, मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है। एक बंदे को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, एक बंदे को इम्प्रेस करने के लिए, एक बंदे के भाव को चेंज करने के लिए। एक बंदा कार में बैठा हुआ है, वो किसी से बात कर रहा है, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा हुआ है, दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, वहां इन्वॉल्व है। उस भिखारी को पता है कि उसके पास सिर्फ वो आधा मिनट है, उस बंदे का ध्यान जो भी कर रहा है वहां से खींचने के लिए, उसकी तरफ ले जाने के लिए, और उसके मनोभाव में वो चीज आ जाए कि यार बड़ा परेशान आदमी है, इसको मुझे कुछ देना है। ही हैज जस्ट हाफ अ मिनट टू impress that person, to give a presentation and to achieve results. तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया वहां से, कि रिजल्ट मिलते हैं विवेक, बशर्ते जितना डेडिकेशन ये आदमी कर रहा है, क्या हम अपने काम में कर रहे हैं। और जैसी ट्रेन, और उसको पता है आधा मिनट के बाद या तो कोई देगा, इतनी देर में किसी का मन चेंज हुआ तो चेंज हुआ, नहीं हुआ तो बंदा ये सोच लेता है कि मुझे देना ही नहीं है, तो फिर वहां पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, फट से गो टू नेक्स्ट, फट से गो टू नेक्स्ट। तो दिस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको मदद कर सकते हैं सीखने के लिए। हर दिन सीखने का होता है, मैं तब भी सीखता था और आज भी सीखता हूँ। अभी 6-8 दिन पहले आई गॉट ए कॉल फ्रॉम क्लब महिंद्रा। मैं उसका मेंबर हूँ, उसका एलीट मेंबर हूँ मैं, क्लब महिंद्रा का, जो उनकी सबसे बड़ी मेंबरशिप है। वो मैंने लिए हुआ लगभग 7-8 साल हो गए। और साल में हम एवरेज कोशिश करते हैं कि 2 बार फैमिली के साथ में हम लोग कहीं ना कहीं जाएं। तो इंडिया ट्रेवल हम बहुत सारी जगह उससे कर चुके हैं, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस पर, बहुत प्यारी जगहों पर, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। लेकिन कुछ उनके अपने कुछ नियम बने हुए हैं जो कई बार मुझे सूट नहीं करते। तो उनका कॉल आया मेरे पास में, मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। इसमें लास्ट में एक बहुत प्यारा मैसेज है जो मैंने वहां से सीखा, आपको सीख सकते हैं। ये भी एक हफ्ते पहले की बात है। तो फोन आया मेरे पास में एज ए न्यू मेंबर, उनको शायद उनकी जो सेल्स टीम थी उनको नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी मेंबर हूँ। तो वो एक प्रोस्पेक्टिंग कॉल थी कि सर हम क्लब महिंद्रा की तरफ से बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और हमारा एक प्रोग्राम है 1 दिन का, और सर आप वहाँ पहुंचेंगे तो यू विल गेट दिस एंड दैट एंड दैट। अब चूंकि वो मिलते नहीं थे तो मुझे लगा कि यहाँ टीम मिल जाएगी, कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं देखता हूँ। उसके बाद 3 दिन पहले फोन आया था पहली बार, और 3 दिन में रेगुलर फॉलोअप। जिस दिन मीटिंग थी, मॉर्निंग सुबह से एक फॉलोअप, 2 घंटे बाद एक फॉलोअप, सर कितने बजे पहुंचेंगे, सर आप प्लेस स्लॉट बुक करना है, वो हमारे लोग खाली हों, आपको वेट ना करना पड़े, वगैरह वगैरह वगैरह। जब तक मैं वहां पहुंच नहीं गया, वहां पहुंच चुका था उसके बाद भी कॉल आई। सीधी प्रोफेशनल वर्किंग, सीधी इन्वॉल्वमेंट, सीधी फोकस। राइट। वो लड़की जो कॉल कर रही थी वो लखनऊ से थी। कौन विवेक सक्सेना है उसको नहीं पता था। उसके लिए विवेक सक्सेना एक कंप्यूटर में पड़ा हुआ नाम था, जिसके आगे मेरा मोबाइल नंबर था, जिसका उसको फॉलो करना था। तो जब पहुंच गया, जैसे ही पहुंचा तो हमारा जो डिप्यूटेड मैनेजर है, जो हर एक अच्छे मेंबर के लिए पर्सनल सर्विस देने के लिए है, वो वहां बैठा हुआ था, जो मुझसे 1 महीने पहले मिल के गया था। उसने मुझे देखा, अरे सर आप कैसे। तो मैंने कहा भैया तुम्हारी सेल्स टीम का धक्का देने से आया हूँ। अरे जी सर, आइए 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 आइए। बैठे, बातचीत हुई। तो फिर वो क्या दिक्कत आई है आपको वो मैंने बताया उनको। तो अरे सर वो हम वी आर वेरी सॉरी कि हमें पता नहीं चल पाया था। सर आपसे थोड़ी लीड तो मिल जाए कम से कम, जो आपका प्रोफाइल है हमारे यहाँ पर। मैंने कहा लीड तो तब होती है यार जब मैं अंदर से खुश होऊंगा, तो मैं लोगों को बताऊंगा कि दिस इज गुड, यू शुड कैरी। और अगर मेरा ही मन नहीं करेगा तो मैं बता भी दूंगा, तो भी आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी उन लोगों को सेल्स में। जो जवाब था उसका, वो एक बहुत बड़ा पंच था। नहीं सर, वी नीड जस्ट रेफरेंसेस फ्रॉम योर सेल्फ, योर साइड। सिर्फ नाम दे दीजिए आप, उन्हें कन्वर्ट करना ये हमारा पार्ट है। क्योंकि हमारी भी रेटिंग होती है हमारी कंपनी में, 3 तीन अप्रोच पर हमें एक क्लोज करना ही है। नहीं तो हमारी काबिलियत पर सवाल उठ जाएगा कि भाई तुम्हें सैलरी दी जा रही है, तुम्हें कमीशन दिए जा रहे हैं, तुम्हें किस बात की सैलरी दी जा रही है, किस बात के कमीशन दिए जा रहे हैं। आपको एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेस्ट मेंबर ने अपने 3-4 नाम दे दिए,
आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब आपके अंदर काबिलियत नहीं है। सो वाई यू आर हेयर? आप फायर होने चाहिए, सिस्टम से बाहर होने चाहिए। आपको कंपनी कैरी क्यों करेगी अपने साथ में? तो बोले सर इसमें आपका तो पार्ट ही नहीं है, आपने तो नाम दे दिए। वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी रैंकिंग उससे तय हो रही है। वो तो हमारे करियर पर, हमारी परफॉर्मेंस पर, हमारी एबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि भाई रेफरेंस मिल गए आपने, या तो आपने उनको प्रभावित नहीं किया, प्रेजेंटेशन में कहीं चूक रही, या आपका फॉलोअप इतना नहीं था, या आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाए। सर वो हमारा पार्ट है। जैसी ये बात हो रही थी, मैं और मैम दोनों हम लोग साथ में ही थे, तो मैंने इनको देखा, उन्होंने मुझको देखा, और हमारे चेहरे पे स्माइल आ गई। मैंने कहा दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। हमारे बिजनेस के अंदर, जहां पर लोगों को ना कोई प्रेशर है, ना कोई फोर्स है, ना कोई बेइज्जती है, ना कोई गालियां हैं, कुछ नहीं है। काम नहीं भी करते हैं ना, तब भी अपलाइन क्या करता है, बजाय उसको हड़काने के, तब भी उसको लल्ला की तरह, मुन्ना की तरह गोद में उठा उठाए घूमता है कि भैया कोई बात नहीं, तू छूट ना जाए। हम भूल जाते हैं हम हैं तो अल्टीमेटली व्यवसाय में, पैसा कैसे आएगा? ये मुन्ना मुन्ना करने से पैसा थोड़ी आएगा घर के अंदर। पैसा तब आएगा जब हम प्रोफेशनली परफॉर्म करेंगे। बट हमारे यहाँ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ये डिफरेंस था। द सेल्स पर्सन वॉज सेइंग कि सर ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर 3 कॉल में से एक भी क्लोज नहीं हो रही तो हम पर ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि वाई यू आर हियर। या तो आपका प्रभाव, आपकी जो अप्रोच थी, दैट वाज नॉट ओके, या आपकी जो प्रेजेंटेशन थी दैट वाज नॉट ओके, या जो आपका कस्टमर के साथ बिहेवियर था, जो आपका रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए था, जो एक तालमेल बैठना चाहिए था, या तो वो ओके नहीं था, या बाद में आपने उसको फॉलो अप नहीं किया। ये हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो हमें परफॉर्मेंस करना ही होगी। मैंने मैम को देखा और हमारी बात निकल के हुई। मैंने कहा हमारे यहाँ जब आप क्या सुनते हो पता है आपको? सर लोग फोन नहीं उठाते हैं, लोग नहीं सुनते हैं, लोग नहीं खरीदते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। मैंने कहा यहां पर गेम देखो आप, बॉल किसके पाले में फेंकी जा रही है? अपलाइन ने मदद नहीं करी, कंपनी के बंदे ने फोन नहीं उठाया। ये यानी कि मेरे अलावा दुनिया में बाकी सारे समीकरण ऐसे थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और इस कारण से मैं सफल नहीं हूं। सो व्हेन वी विल अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कब इस बात को समझेंगे भाई कि हमारी भी जिम्मेदारी है, ये बिजनेस हमने अपने जिंदगी में सफलता के लिए चुना था। सो मैं अगर एक गोल के साथ अपनी प्लानिंग भी सेट कर ले रहा हूं, कि मेरा एक गोल था, मुझे पहुंचना है 1 साल के अंदर, मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने की आमदनी के ऊपर, जिसमें मेरा गोल था कि मैं कम से कम 1 साल में अपने आप को एवरेज 100 पीवी यानी कि 3,000 पीवी तक लेकर जाऊंगा, और उसके बाद में फिर आगे इस परफॉर्मेंस को बढ़ाऊंगा। मेरा गोल था कि अगर मैं इस साल के अंदर अपनी 5 या 6 फ्रंट लाइन खोलूंगा, और 24-48 घंटे के अंदर उनके पास बैठकर उनके साथ में जो सिस्टम सिखा रहा है मुझे, मैं वहां पर परफॉर्म करूंगा। मेरा गोल था कि रोज मैं अपनी 3 से 5 मीटिंग करूंगा। मेरा गोल था कि मैं रोज प्रोएक्टिव तरीके से जिम्मेदारी लूंगा कि कल की मीटिंग्स, परसों की मीटिंग्स मेरी डायरी पर, मेरे रजिस्टर पर आज नोट हो। देयर इज वन थिंग, जैसे मैंने कहा, एक है प्री इन्वॉल्वमेंट, यानी कि पहले से पहले जिम्मेदारी लेना, एक है जो बता दिया गया उसे करना, तीसरा स्टेज पर एक और चीज आती है, जस्टिफाई करना। यानी कि आपको पहली चीज क्या थी सफलता के लिए? खुद की आग, खुद की भूख, यानी कि खुद से ही सीखने की भूख, कि कहां से कोई टेक्निक मिल जाए, कोई टिप मिल जाए कि सफल लोगों ने ये किया, मैं फट से उसे कॉपी कर लूंगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, जैसे मेरे या और तमाम जो सिलेक्टेड बहुत सफल लोग हैं उनके साथ आप देखेंगे। एक होता है किसी ने हमको बता दिया, हम कर रहे हैं। एक होता है उसके बाद हमारी भाग्य बड़ा अच्छा है कि जिन्होंने बताया वो हमसे वापस पूछ भी रहे हैं, फॉलोअप भी कर रहे हैं हमारा। ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। कौन पूछ रहा है यार? दिल पे हाथ रख के देखो, आपके फादर रोज नहीं पूछते पढ़ाई के टाइम पर जब आप स्कूल आते थे कि तुम आज पढ़ के क्या आए हो, तुमने काम किया कि नहीं किया? झांको अपने अंदर।
एक निश्चित टाइम के बाद में वो भी तुमको तुम्हारे ही ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई हम फीस दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, नाउ यू शुड टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम दुनिया की ले रहे हैं, तुम अपनी तो ले लो। सो अगर हमारा कोई अपलाइन हमसे इस बात का फॉलोअप करता है, एट दैट टाइम हम क्या कर रहे हैं, ये भी हमारी प्रोएक्टिवनेस को शो कर रहा है, हमारी लीडरशिप को शो कर रहा है, हमारे अपने वजूद को शो कर रहा है, दैट रेदर वी आर ऑनेस्ट एट दैट टाइम और नॉट, और हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या उससे झूठ बोल रहे हैं। तो हमने सारा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। हम इस बिजनेस के अंदर अ, खुद की जिम्मेदारी लेकर ही हम एक व्यापारी के रूप में आए हैं इस बिजनेस में। अपलाइन तो हमारे पिता से भी बड़ी भूमिका निभा रहा है इस बिजनेस में। जो जब मिल रहा है आपको या फोन करके आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, गलती कर रहा है, शायद ये उसकी गलती है, अगर आपको उससे झूठ बोलने की नौबत आ रही है, तो आप कहां हो? यहां तो आपने खुद से 100% ईमानदार, तब कहीं सफलता आपको मिलेगी। सो हियर वी नीड टू चेंज अवर हैबिट्स, अवर बिहेवियर। हमें एक सफल एक लीडर की तरह सोचना ही होगा। मैं तमाम लोगों से मिलता हूं और मुझे तो पहले से पता होता है, भले ही मेरे चेहरे से एक्सप्रेशन हो या ना हो, कि मैं इनसे सवाल करूंगा, इनका जवाब क्या आने वाला है। लेकिन मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ भी होती है कि अगर हम वेस्टीज को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर चुके कि मैं एक फुल टाइम वेस्टीजियन हूँ, मैं एक डेडिकेटेड वेस्टीजियन हूँ, मैंने सपनों की बात लोगों के सामने कर दी, मैंने बोलना शुरू कर दिया कि मैं महीने में इतने रुपए कमाना चाहता हूँ, मैं साल में इतने रुपए कमाना चाहता हूँ, मैं ये ड्रीम कैरी करना चाहता हूँ। मुझे आपसे प्रेम भी होता है और दिक्कत भी होती है जब मैं आपके एक्शंस को उन ड्रीम्स के साथ मैच करते हुए नहीं देखता। मुझे पेन होता है, मुझे दुख होता है। मुझे लगता है कि आप अपने ही बेइज्जती कराने का, अपनी ही इंसल्ट कराने के लिए कालीन बिछा रहे हो दुनिया के सामने। वन साइड यू आर सेइंग, एट द सेम टाइम द अदर साइड आप उसको कैरी भी नहीं कर रहे हो, आप अपने वर्ड की इज्जत भी नहीं कर रहे हो। आपने सपनों की बात करी, आपने ड्रीम्स की बात करी, गोल्स की बात करी, आपने कुछ शेयर किया, उसके बाद उस एक्शन के बगैर आपको बिस्तर पर नींद कैसे आ सकती है? आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि जब आपके एक्शन आपके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनमें एक अलाइनमेंट नहीं होगा, तालमेल नहीं बैठेगा, तो वो परिणाम नहीं मिलेंगे, उसके बाद दुनिया आपका क्या हाल करने वाली है, आपका परिवार आपका क्या हाल करने वाला है? जूते सिर्फ फिजिकली नहीं पड़ते लोगों को भाई। जो आंतरिक चोट होती है, भावनात्मक चोट होती है, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो ज्यादा बुरी तरीके से तोड़ती है हमको। सो हम किसको दिखाने के लिए इस बिजनेस में हैं? हम शो ऑफ करने के लिए नहीं है इस बिजनेस के अंदर। वी आर हियर एक्चुअली टू चेंज अवर लाइफ, एंड हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक रेड कारपेट बिछाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो संघर्ष किए, हमने जो दिक्कतें झेली हैं बचपन में, हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी अगर उससे रूबरू हो रही है, तो हमने अपना जीवन विफल कर लिया, बेकार कर लिया। वो तो कम से कम एक स्टेज ऊपर हम उनको दे सकें जहां पर हम थे। तो ये ओवरऑल फर वहीं आ रहा है कि हमें पूरा इन्वॉल्वमेंट, मन के साथ, खुद का डिवोशन, मन के साथ इन्वॉल्वमेंट, जवाबदेही। कोई अप्लाइन नहीं, मैं कह रहा हूं किसी को पूछना ही नहीं। मैंने तो किसी को जवाब दिया ही नहीं, मुझसे तो किसी ने पूछे ही नहीं आज तक। मेरे सिस्टम के अंदर दो अप्लाइन रहे हैं, एक सिद्धार्थ जी और एक उससे पहले दूसरी कंपनी के अंदर। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि विवेक तुम्हारा क्या चल रहा है, इस महीने क्या कर रहे हो, या इस हफ्ते क्या कर रहे हो, या कल क्या किया। क्यों पूछेंगे? कौन पूछ रहा है बाकी दुनिया में किसी से? ये मेरा है, मेरा मेरा बिजनेस है। मुझे अपने ड्रीम्स बनाने हैं, मुझे अपनी प्लानिंग्स बनानी है, और मुझे उनके साथ खुद को जोड़ना है, मुझे इन्वॉल्व करना है। वो काम करे ना करें, मेरा अपलाइन काम करे ना करे, वो छोड़ दे काम, क्या फर्क पड़ेगा? मेरा मैंने मैंने उम्मीद करके एक नेटवर्क बनाया, 4 6 8 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, उनके साथ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करी, उनमें से 4 लोग छोड़ के चले गए, क्या फर्क पड़ता है?
मैं मेरे साथ इन्वॉल्व हूं तो मेरी सक्सेस निश्चित है। लोग आएंगे लोग जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। तो ये मुझे करना है। सिमिलरली एक बहुत छोटा स्टेप मैंने आपको सिखाया, अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए, जब नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे उनको जोड़ने की, उन्हें सर्विस देने की, वो नया आपकी ग्रोथ होगी। मल्टीपल ग्रोथ कब होगी? जब आपका नेटवर्क भी इस काम को कर रहा होगा, तो ये मल्टीपल ग्रोथ करेगा। आप अपनी तरफ से ग्राहक बढ़ा रहे हैं, आपके अपने कस्टमर बढ़ रहे हैं, ये आपकी ग्रोथ का कारण बनेगा। बहुत बड़ी ग्रोथ के लिए जब ये डुप्लीकेट होगा। लेकिन पहले स्टेप में तो आप अपने लिए ग्राहक बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? और ग्राहक पिछली बार जितने थे उनको सस्टेन अगर आप नहीं करेंगे, नए ग्राहक बढ़ा रहे हैं, पुराने वाले सस्टेन नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके का दृश्य हो जाएगा जैसे एक बाल्टी को आप भरने का प्रयास कर रहे हैं ऊपर से पानी डालकर, लेकिन नीचे उसमें छेद बना रखे हैं आपने। कल्पना कीजिए किसी ऐसी बाल्टी की जिसमें बहुत सारे छेद हैं, और आप पानी भरना आपका टारगेट है, फुल करना, आप डाल रहे हैं, लेकिन वो छेद हैं। तो क्या कभी ऐसा होगा कि वो बाल्टी भरेगी? क्यों नहीं भरेगी? क्योंकि जितना आप डाल रहे हैं वो ड्रेन हो रहा है वहां से। तो क्या हम सीख सकते हैं इस बात से, इस उदाहरण से, कि अगर बाल्टी भरना हमारा उद्देश्य है, ग्रोथ हमारा उद्देश्य है, तो हमें निश्चित रूप से ऊपर से जो डालना है, एक तो उसकी संख्या बढ़ानी है, उसका फ्लो बढ़ाना है, और साथ ही साथ हमें जो छेद हैं, जो ड्रेन हो रहे हैं, उन्हें रोकने की भी व्यवस्था करनी है। अगर इनको रोक लिया और ऊपर से हमने फ्लो बढ़ा दिया, तब हम जो उसका टॉप है वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो नाउ अगेन क्वेश्चन अराइज कि क्या मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूं अभी तक जो मेरे पुराने कस्टमर, मेरी पुरानी टीम, मेरे पुराने जो क्लाइंट्स हैं, मेरे पुराने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो मेरे यूजर्स हैं, उनको मैं रोक लूं। इसके लिए मेरे पास योजना क्या है? क्या मैंने कभी इस तरीके से सोचने का प्रयास किया? या बस इसी बात का रोना कि सर लोग खरीदते ही नहीं है, लोग खरीदते ही नहीं है? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मुझे समस्या का पार्ट नहीं बनना है ना, मुझे तो समाधान का पार्ट बनना है हमेशा, लीडरशिप अगर मुझे करनी है। तो वो कैसे करूंगा मैं? मेरे पास क्या प्लानिंग है? सी, आप एक तरफ तो खड़े होंगे ही होंगे, माय डियर पार्टनर्स। आप किसी एक तरफ खड़े होंगे, या तो आप समस्या के पार्ट में खड़े होंगे, या आप समाधान के पार्ट में खड़े होंगे। आप खड़े जरूर होंगे अगर आप इस चीज में हैं तो। अब खुद से बात करो, जब भी कोई चुनौती आए, बिजनेस कम हो रहा है, खुद से बात करो कि आप खड़े किस तरफ हो। अगर आप समस्या की तरफ खड़े हो तो आप अपने अपलायन को भी बोल बोल के डिस्टर्ब कर सकते हो और डैमेज कर सकते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा, बिजनेस बढ़ नहीं रहा, लोग सामान नहीं खरीद रहे, ये नहीं कर रहे। ये तो समस्या का पार्ट हुआ ना, ये लीडरशिप नहीं है। ये वो सकारात्मक सोच नहीं है। सकारात्मक सोच ये है कि आप ये बताओ कि सर ये तो हो रहा है, बट मेरे पास ये आइडियाज हैं, और इसे अप्लाई करने के बाद में मुझे लगता है कि हम लोगों को ज्यादा सस्टेन कर सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। और आपका ब्रेन, कई बार आपने सुना है, आगे भी आगे आने वाले समय में मैं ये टॉपिक आपको साथ शेयर करता ही हूँ एसटीएमजी क्लासेस के अंदर, कि आपका ब्रेन आपके इशारे का इंतजार करता है। खतरनाक घोड़े हैं उसमें सात, सूर्य की तरह, और वो बस आपके एक डायरेक्शन का इंतजार करता है कि आप इधर खड़े हो कि उधर खड़े हो। जिधर खड़े होगे उधर ही घोड़े दौड़ते हैं। अगर आपने समाधान के बारे में सोचा, तो आपको फिर एक से एक रेमेडीज मिलना शुरू होंगी आपके अंदर से, आइडिया, सर ये कर सकते हैं, सर वो कर सकते हैं, सर ऐसे रोक सकते हैं, सर ऐसे हम ही काम कर सकते हैं, इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। वो आपको डायरेक्शन देगा। और अगर आपका पार्ट ये है कि सर लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो फिर वो आपको उस तरफ लेके दौड़ जाएगा। फिर आपको 50 रीजन सामने आएंगे कि क्यों नहीं हो सकता। सो व्हाट इज योर प्लानिंग? क्या आप कर रहे हो अपने उस छेदों को कम करने के लिए, उस बाल्टी को भरने की योजना के तहत? मैंने आपको अपनी तरफ से कुछ आइडिया दिया था जिसको मैंने अप्लाई किया, जो प्रूविन है। और जो मैंने आपसे कहा, कस्टमर कभी भी, जो भी आपकी टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं, इफ दे आर नॉट कैरिंग द लीडरशिप, इफ दे आर नॉट फोकस्ड
टुवर्ड्स ग्रोथ, तो इसका मतलब वो ज्वाइन वाले लोग भी लीडर नहीं हैं, वो सिर्फ कंज्यूमर हैं, वो रजिस्टर्ड कंज्यूमर हैं। तो उनका बिहेवियर कंज्यूमर की तरह होगा, और आपको जो उनके साथ डील करना है वो भी कंज्यूमर समझकर डील करिए, उनको टीम समझकर डील मत करिए, उनके ऊपर अपनी ग्रोथ को मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि वो कह रहे हैं आपके मिलने से 500 पीवी करेंगे या 2000 पीवी करेंगे इस बार, और मेरा वहां से डायरेक्टर मेंटेन हो जाएगा, और मैं उसकी वजह से मेरी 4 लाख मैं डायमंड हो जाऊंगा। ये समझना, ये आपको अपनी आंखें ओपन करनी पड़ेंगी भाई। उनके शब्द और बिहेवियर का तालमेल ऑब्जर्व करना सीखो। इफ somebody इज सेइंग कि सर मैं इस बार 20,000 पीवी करूंगा, और वो 5 तारीख को भी घर में पड़ा हुआ है 11 बजे तक, और उसका पीवी सेल्फ का भी नहीं हुआ है, और उसकी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं है, तो अब आप कम से कम अब तो समझ जाओ कि वो नहीं करने वाला है। तो अपने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी पर काम करना शुरू कर दो। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि मुझे अपना कोई गोल अचीव करना है इस बार, तो एक व्यक्ति को पहले शब्दों से परखो, और उसके बाद उसके एक्शन और शब्दों के बीच का तालमेल देखो। तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितना इन्वॉल्व है, कितना संजीदा है, कितना सीरियस है अपने ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए, और उसी के ऊपर आप अपनी नीतियां, अपनी प्लानिंग्स तैयार करें। सो मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था कि कस्टमर हमेशा रिटेन होता है दो चीजों से। आपके प्रोडक्ट में तो क्वालिटी होनी ही चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन और कौन से फैक्टर्स हैं जो कस्टमर को रिटेन करने में मदद करते हैं? दैट इज, आपके उसके साथ रिलेशनशिप किस प्रकार के हैं, वो आपको कितना पसंद कर रहा है, वो आपको एडमायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके बारे में उसकी सोच क्या है, वो आपको एक बेकार का व्यक्ति समझता है या वो आपको रेस्पेक्ट करता है एक नॉलेजेबल प्रोफेशनल की तरह। सब कुछ इस पर निर्भर करता है। अदरवाइज ये हो सकता है कि प्रोडक्ट से वो संतुष्ट हो, आपसे संतुष्ट ना हो, तो वो कहीं और से प्रोडक्ट ले लेगा। सो आपको अपनी सर्विसेज, सर्विसेज में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि उस लेडी ने मेरे अपॉइंटमेंट को फिक्स किया 4 दिन पहले, और उसके बाद रेगुलर उसने फॉलोअप रखा, और जिस दिन वो मीटिंग थी शाम को 7 बजे मुझे पहुंचना था, मॉर्निंग, दोपहर, शाम, उसके बाद हर आधा घंटे में, सर पहुंचे तो पहुंचे कि नहीं, सर पहुंचिएगा तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, सर मैं आपके लिए लोगों, मतलब उसने एक ऐसा माहौल तैयार कर लिया जिसने मुझे इनकरेज किया कि चलो एक बार जाना ही जाना है, इस बहाने से कम जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं शेयर कर लूंगा। तो आपकी सर्विसेज कितनी स्ट्रांग हैं, आपने उनको जो नॉलेज दी वो कितनी स्ट्रांग है, और उसके बाद उन्होंने अगर प्रोडक्ट ले लिया, आफ्टर दैट, आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं उसको, आपका फॉलोअप कितना स्ट्रांग है। माल बेचने के बाद आपको उस कस्टमर की याद अगर अगले महीने आ रही है, और वो भी तब आ रही है जब आपका कोई गोल अचीव करने से शॉर्ट पड़ रहा है, तब आपको याद आई, यार उसको भी माल बेचा था, उसको भी माल बेचकर हो सकता है 100 भी वो भी कर ले, तो मेरा जो कम पड़ रहा है उसमें पूरा हो जाएगा। अगर आप गलती से ऐसा बिहेवियर रखते हो, तो यू विल लूज योर कस्टमर्स, एंड वो बाल्टी का छेद जो है ना, वो बड़ा होता चला जाएगा। राइट वे क्या है? आफ्टर सेल टॉक, उसको प्रोडक्ट दे दिया। जैसे मैंने एग्री के टाइम पर एक बार मीटिंग करी थी, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने एग्री में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा था। कि आप माल बेचकर आगे किसी को एग्री का, आज प्रेजेंटेशन दी का किसान को, आपने उसको माल दे दिया, उसने आज माल ले लिया, आपको रिपीट ऑर्डर नहीं मिलेगा। उस ट्रेनिंग में मैंने बोला था, और लोगों ने बोला था सर हाँ सर ऐसे ही होता है, माल बेचते हैं दोबारा लोग खरीदते ही नहीं है। वो क्यों नहीं खरीदते? सवाल करो अपने आप से पॉजिटिव तरीके तरफ रहते हुए, क्या आपका माल खराब है? क्या आपके प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस नहीं है? क्या उसमें रिजल्ट्स नहीं है? नहीं सर वो भी है, लेकिन सर माल खरीदते नहीं है। तो उसको चेक करो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसको आफ्टर सेल टॉक करी ही नहीं। हमने उससे पूछा ही नहीं कि आप ये प्रोडक्ट अपनी खाद में मिला के लगवाओगे तो वो खेत में कितने दिन बाद लगने वाला है। हमने ये समझने का प्रयास नहीं किया कि अगर 8 दिन के बाद खाद लगनी थी, तो जो प्रेजेंटेशन उसने आपने उसको आज दी है, क्या आपको लगता है
कि वो व्यक्ति सुपर इंटेलिजेंट है, चाचा चौधरी है, क्योंकि आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रेजेंटेशन को समझने में, नॉलेज लेने में, तो अपलाइन ने अपने घोड़े खोल दिए। 10 बार फॉलोअप किया, 10 बार सिखाया, तब आप समझ पाए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी खाद में या पानी में कैसे मिलाया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में मिलाया जाएगा, कब लगाया जाएगा। ये समझने में आपको तो 15 फॉलोअप लग गए जो आपके अपलाइन ने किए, और आपने अपने कस्टमर को बता के माल बेच दिया, और वो 10 दिन के बाद खाद डालने वाला है, तो आपको लगता है कि 10 दिन तक उसको ये याद रहेगा कि ये प्रोडक्ट वो कैसे लगाए अपने खेत में? हेलो, समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, माल बेचा और नमस्ते। हो सकता है 10 दिन के बाद वो कहां याद रखेगा आपकी प्रेजेंटेशन को। आप उसके लिए कोई सेलिब्रिटी थोड़ी थे जो आपका फोटो खींच के अपनी दीवार पर टांगेगा वो। अमिताभ बच्चन की तरह, नेताजी की तरह, साहब के नेताजी मेरे घर पर आए थे, उन्होंने सामान दिया था, देखो मेरे घर पर, वो भूल जाएगा कौन हो आप। हो सकता है खाद लगने के टाइम पर वो प्रोडक्ट कहीं रख के भूल गया, वो उसको ध्यान भी नहीं रहेगा मिलने के लिए, और वो लगा ही नहीं खेत में। लगा, लेकिन वो भूल गया लगाना कैसे था, और उसने गलत तरीके से मिला दिया, कम क्वांटिटी मिला दी, ज्यादा क्वांटिटी मिला दी, परिणाम आया ही नहीं, या वो लगा ही नहीं, या उसने अपने नौकर को दे दिया था, नौकर भूल गया। अब नौकर ने अपनी नाट से बचने के लिए क्या बोल दिया, हाँ साहब मिला दिया था मैंने। रिजल्ट आया, बोले नहीं साहब कोई खास रिजल्ट नहीं आया। आपका प्रोडक्ट सत्यानाश कर दिया। किसने? उस नौकर ने? उस किसान ने? नहीं साहब, आपने। आपने आफ्टर सेल टॉक नहीं की उससे। यू आर नॉट बिहेविंग एज ए प्रोफेशनल। आप बेच के खत्म कर दिया जैसे हमारा। अब यहीं पर अगर आपने उसको 8 दिन बाद पूछने के बाद, कब लगेगा, उसने कहा जी 8-10 दिन के बाद, आपने 6 दिन के बाद फोन किया, फिर 7वें दिन फोन किया, फिर आपने उस दिन फोन किया जिस दिन उसको खेत में लगना था, यानी कि लगातार फॉलोअप अपने मेंटेन रखा। खेत में लगने समय आपने लगाने वाले से पूछा लगाएगा कौन सा, नौकर लगाएगा, मेरी उससे बात कराइए। उससे बात करिए, भैया कैसे लगाने वाले हो, अब वो बताएगा जैसे उसको बताया गया होगा। आपने उसको फिर समझाया, वीडियो कॉल कर लिया, अब तो वीडियो कॉल की सुविधा है, मिलवाया अपने सामने। दैट इज कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विस। सही से लग गया। अब आप गए वहां पर 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, आपको पता है रिजल्ट आने वाला है। आप वापस गए, आपने वीडियो कॉल करी, आपने देखी पोजीशन क्या है, ग्रोथ आई। नाउ यहां से एक्चुअल आपकी ग्रोथ शुरू होगी। नंबर 1, वो व्यक्ति अब आपके साथ कनेक्ट हो गया। प्रोडक्ट तो था ही, आपसे कनेक्ट हो गया। यार कमाल की सर्विस है भाई साहब आपकी। अब होगा। और ये कब कर पाएंगे पता है? आप ये कॉल कब कर पाएंगे? 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद। जब तक आप इसको कहीं मेंटेन नहीं कर रहे हो, जब तक आप इसको कहीं रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हो, जब तक आप इसकी लिस्टिंग नहीं कर रहे हो, जब तक अपने डायरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जब तक आप अपने, जो मैं आपको लगातार बोलता हूं, DMO, जब तक आप उसके साथ अपने आप को कैरी नहीं कर रहे हो, आप ये कर ही नहीं सकते। होगा ही नहीं। एंड अगेन, ये कब होगा? जब आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होगे, अपने बिजनेस के लिए समर्पित होगे, अपनी ग्रोथ के लिए। तब आप डायरी दिखाओ, सर घर पे है, ये नहीं बोलोगे। तब आप ये बोलना भूल जाओगे। तब आप अपने कपड़ों की तरह ना अपनी डायरी को अपने साथ कैरी करना सीखोगे, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी अपॉइंटमेंट मिल सकता है। कहाँ लिखोगे? डायरी घर पर है। आपने किसी से अपॉइंटमेंट ले लिया, कहाँ लिखोगे? ये दिखा रहा है कि आप इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, आपका आपका वो डिवोशन नहीं है अपने। BMO नहीं सर, DMO, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड। तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था, आज की बात में ही क्लोज करूंगा इसके बाद, क्योंकि नया महीना शुरू हो रहा है। आपको वापस में एक रिमाइंडर दे रहा हूँ, और जो नए लोग हैं उनको फिर से समझ में आएगा, जहां तक ये बात नहीं पहुंची है वो आज डायरेक्टली सुन रहे हैं। मैंने फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला 40। आप जिस बिजनेस में हो, पूरे महीने में एक दुकानदार दुकान खोलता है, करोड़ों लगाकर, लाखों लगाकर, वो एक दिन में 100 ग्राहक को डील करता है, और ये तमन्ना रखता है कि भगवान, माता लक्ष्मी, मुझ पर रहम करो और मेहरबानी करो, मेरी दुकान पर ग्राहक बढ़े। और वो परेशान नहीं होता इससे, वो खाना भूल जाता है, वो आराम भूल जाता है, वो रिश्तेदारियां भूल जाता है। वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अपनी दुकान पर सर्विस देने के लिए तैयार रहता है कि भैया पैसा आए। बिकॉज पैसा है तो जीवन में सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है आज की डेट में। तो वो बड़ा डिवोशन से, बड़ा इन्वॉल्वमेंट के साथ में खाए पिए बगैर लगा हुआ है अपने काम पर। मैंने कहा यार आप 100 लोग रोज डील मत करो, महीने में फॉर्मूला 40 मतलब 40 कस्टमर तो डील कर लो यार। उतने से ही कल्याण हो जाएगा वेस्ट चीज के सिस्टम में, उतने से ही कल्याण होना शुरू हो जाएगा। 40 कस्टमर का मतलब है 2 कस्टमर रोज के भी डील नहीं कर रहे हो आप।
मैंने कहा उतने से भी काम हो जाएगा आपका। जिस कस्टमर को आपने सामान दिया, अगर आप उसको प्रभावित कर रहे हो, बाकी हमारा काम प्रोडक्ट तो कर रहे हैं, बाकी तो रिजल्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको तो सिर्फ अपने अपनी इमेज को बेहतर बनाकर अपने नॉलेज के जरिए से, अपनी सर्विस, अपने बिहेवियर, अपने व्यवहार के जरिए से आपने उसको प्रभावित करना है, और ये कैरी करना है अपने फॉलोअप से, सर्विस से। तो अगर आप ये करोगे, 40 कस्टमर आपने डेवलप कर लिए, अगर 100 पीवी के कंसिस्टेंसी वाले भी, तो 4000 पीवी आपका एफर्टलेसली, बिना एफर्ट्स के, 2 4 6 महीने के बाद में ऑटोमेटिकली होने लगेगा 12 तारीख तक। अगर 40 लोग भी कंसिस्टेंसी तक ले आए आप, तो 12 तारीख तक उनके बेनिफिट का बात समझाकर उनको, जो रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स हैं आपके, आप ये काम कर सकते हो। मैंने नॉन रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स के लिए भी आपको आइडिया दिया था कि जो अभी आप एमआरपी पर कस्टमर बना रहे हो, जिनको आप सामान दे रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, डीजल पेट्रोल फूक रहे हो, जा रहे हो, टाइम दे रहे हो, उनके लिए अपनी तरफ से ही स्कीम डेवलप कर लीजिए। भाई आपको 100 पीवी पर प्रोडक्ट मिलता है कंपनी से चौथे महीने फ्री, तो आप उनको 1500 पर, 2000 पर एमआरपी पर, राइट, कोई स्कीम बना दीजिए कि साहब आप 3 महीने खरीदोगे अगर 2000 का सामान ऑन एमआरपी, तो हम आपको ये दे देंगे। निकालिए कैलकुलेशंस। आपको 3000, 4 महीने यानी कि 12,000 की परचेजिंग पर 2500 का सामान मिल रहा है, राइट। कितने परसेंट बैठता है लगभग? ऑलमोस्ट 20%, राइट। 12,000 के ऊपर 2500 का सामान कितना हो गया? 20% का बेनिफिट आपको कंपनी दे रही है। आप उसी बेनिफिट को आगे फॉरवर्ड कर दो अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, जबकि वो तो आपको एमआरपी दे रहे हैं, तो आपके लिए तो वो बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा अपने आप ही। तो आप अपनी तरफ से, किसी कस्टमर ने अगर 1500 का, 2000 का सामान लिया, या 1400 का सामान लिया, तो उसको बोलो जी 1600 का लोगे आप, लगातार 3 महीने लोगे, लगातार 4 महीने लोगे, तो आपको चौथे महीने 1600 का फ्री मिल जाएगा। वो भले ही रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आप उसको चौथे महीने फ्री देने वाले हो। अगर ये बात उसको दिमाग में आपने समझा दी, तो वो आपको उस वजह से रिटेन करेगा, अपने प्रोडक्ट को कैरी करेगा। आप निकालिए अपने कोर्ट से और उसको एमआरपी भी दीजिए। लेकिन ये कब आप कर पाएंगे? जब आप अपनी बात को कैरी करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे कि भैया तूने किस तारीख को, किस महीने कितना सामान लिया था। और ईमानदार होकर अगर आपने उसको ध्यान दिलाया अगले महीने के, सर आपका 1 महीना हो चुका था, ये महीना क्या क्या और बढ़ाना है बता दीजिए, ताकि आपकी स्कीम पूरी हो। तो ये दीज आर द टेक्निक्स, टैक्टिक्स ऑफ द बिजनेस। ये कब होगा? जब आप दिमाग लगाओगे कि मुझे कैसे बढ़ाना है, और उसे करने के लिए क्या करना है, वो मैंने आपको, वो तक भी मैंने सिखाया हुआ है, फिर से आप बता रहा हूं। एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए। आकाश शायद यहाँ पर है, अगर हो तो एक बार संजय भाई देखिएगा, और वो अपना रजिस्टर उसने बनाया हुआ है, मैं चाहूंगा अगर आकाश हैं तो ही शुड प्रेजेंट द रजिस्टर हियर। वेरी गुड शशि गुप्ता, अगर आप करती हैं इस तरीके की चीजें तो बधाई की पात्र है, और सबको करना चाहिए। आप सबके पास में इतनी बड़ी ग्रोथ है। संजय भैया देखिएगा, आकाश अगर हो तो, या आकाश अपना ओके। हैंड रेस करो तो तुम ऊपर आ जाओगे। तो ये मुझे अच्छा लगा कि हमारे स्टार डायरेक्टर हैं, इन्वॉल्वमेंट तो लंबे समय से था, लेकिन पिछले महीने से इन्होंने इस चीज पर वही इन्वॉल्वमेंट, फोकस होकर एक्शन शुरू किया। और अभी 8 दिन पहले उसने मुझे दिखाया, 6 7 दिन पहले, कि सर मैंने लास्ट मंथ ये बनाया है। सर बनते बनते ही देखकर इतना मोटिवेशन आ गया कि इस पर तुम पता नहीं क्या कर डालेंगे। यही होता है, आप एक्शन लोगे तो एक्शन आपको और ज्यादा क्लैरिटी देता है, फोकस करता है। सर आकाश सर नहीं है। अच्छा, हो सकता है किसी कारण से वो गया हुआ होगा कहीं और। तो बनाया, और ये रजिस्टर बनाने की मैं आपको सलाह दूंगा। क्या करना है आज से, जितने भी, ठीक है तो आप भी दिखा सकते हैं, अंजू राकेश पटेल, प्रयागराज, करेक्ट? ये लक्ष्मण सिंह जी की टीम से है ना, यस सर। जो जिन्होंने वो सिल्वर किया था जब मैं आया था, जिनको फ्रिज मिला था शायद, जी। वही हैं लक्ष्मण जी है? अंजू राकेश पटेल शायद वही हैं जिनको फ्रिज मिला था एनडीएस में, आई थिंक सो। लक्ष्मण सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे। आपके चरणों में वंदन करता हूँ सर। ये वो वही हैं? फ्रीज वाली सुमन संतोष जी थे ये। अच्छा। अभी ब्राउन है इस महीने में सर, इन्होंने कोशिश किया है आपका आशीर्वाद से, मानिक सेशन से, और ये कल सिल्वर क्वालिफाई किया सर ये, वाह अंजू जी ने, वाह, राकेश जी ने। बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत अच्छी बधाई, वेरी पीवीसी गुड, की है सर इन्होंने। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आकाश शायद मीटिंग में है,
तो वो भी आप भी दिखा दीजिए। तो ये लिस्ट कैसे बनानी है आपको, रोज बैठकर जो भी आपका नेटवर्क है, ये खासतौर से ब्रोंज एंड अबव को तो करना ही चाहिए, और आप सब लोगों को यस। करना चाहिए, आप सभी लोग उसी में होंगे। जो भी आपकी टीम में एप्लीकेशन देखिए जिनके नाम के आगे पीवी लिख के आ रहा है, सेल्फ परचेज लिख के आ रही है, और सेल्फ परचेज इकट्ठी होती है तभी तो बड़ा पीवी आता है आपके पास में। भाई कोई ना यस। कोई आपकी टीम में 10-20 लोग 50-100 पीवी का सामान खरीद रहे हैं, तभी तो इकट्ठा हो रहा है। ऊपर अगर 1000-2000 पीवी, उनका सर। नाम अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। बहुत छोटा सा काम है, ये रोज बहुत घंटे नहीं लगे आपके। जो आज परचेज हो रहे हैं उनका नाम लिखिए, उनका आईडी नंबर, 4 स्टेप है, नाम, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, पर परचेज, मंथ, ये कॉलम बना लीजिए, नाम, यस। आईडी नंबर, मोबाइल नंबर और परचेज। यस। यस। अब जो इस महीने सामान खरीद रहे हैं अपनी आईडी से, उनका नाम, आईडी नंबर नोट कर लीजिए रजिस्टर में, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए रजिस्टर में, और बिल्कुल खुद से ही शुरुआत होगी, पहले तो अपना करिएगा आज ही आज, और उसके बाद उनका आईडी पीवी आपने नोट कर लिया। अब आप देखो कि उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका 50 पीवी 40 पीवी की परचेजिंग होगी। क्यों हो रही है इतनी भी परचेजिंग? इसका मतलब वो यूजर है, लेकिन वो 60 पीवी की कंसिस्टेंसी में भी नहीं है। इसका मतलब या तो उनको पता नहीं है, या वो उतने फोकस नहीं है। तो अगर उनको जानकारी दी जाएगी या उनका फॉलोअप किया जाएगा, तो 40 पीवी वाले आदमी को 60 पीवी लाना बहुत मुश्किल काम होगा। ठीक है। जब आसानी उसको इस से हो चीज का सकता बेनिफिट बताया जाएगा, लक्ष्मण जी अपना म्यूट कर लीजिए, जब उसको बताया जाएगा तो बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। दैट मीन्स आपने 20 पीवी की ग्रोथ कर ली। अब ऐसे करके अगर आपकी टीम में 100 लोगों ने भी ये काम कर लिया, तो भी आपके टीम में ओवरऑल ये ग्रोथ 2000 पीवी की हो जाएगी। छोटी छोटी चीज से बड़ा व्यापार खड़ा होता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। इस सिद्धांत को याद रखिएगा, ये हमारे बिजनेस में कैरी करता है। बूंद बूंद, छोटा छोटा अगर 100 लोग भी बढ़ा रहे हैं तो आपके स्तर पर आके वो बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी ने 70 पीवी का परचेज करा हुआ है, 80 पीवी का परचेज करा हुआ है, तो क्या उसको हम 100 पीवी की स्कीम तक ला सकते हैं? कब? जब उससे राइट टाइम में राइट कम्युनिकेशन हो। ये कब हो पाएगा? जब आपके पास कुछ ना कुछ लिस्ट होगी। तो आपने नाम, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर और पीवी लिख लिया उनका। अब ये आप धीमे धीमे बढ़ाइए। ये आप अपने उसमें बढ़ाते जाइए, रोज जो पीवी आ रहा है उसको नोट कर लीजिए। मंथ लास्ट में आते आते आप इतना खुश हो जाएंगे कि आपकी टीम में मालूम पड़ेगा कि यार जो भी मेरा 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 पीवी आया, वो किनके माध्यम से आया है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं, 20, 30, 35, 40, 50, 60, कितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं। यही लोग आपके उस बाल्टी के छेद हैं। अगली बार कैरी नहीं हुए तो ये छेद बन गए, पीवी निकल गया। और अगर इन्हीं को आपने समेट लिया, तो फिर यही रिटेन करेंगे बिजनेस को, सस्टेन करेंगे, और फिर जो आप नए ग्राहक बनाओगे, यहां से ग्रोथ शुरू होगी। तो इन्हें अगली बार सस्टेन कैसे करोगे? जब आपके पास एक लिस्ट बन गई, अब अगली बार आपका फोकस है कि इनकी परचेजिंग रिपीट जरूर हो। बीच में देखो कई बार क्या होता है, आप ऊपर बैठे हुए हो, आपके नीचे एक बंदा था जिसने 8% किया, ऐसे 5 लोग आपकी टीम में हैं, उन्होंने दो दो ग्राहक बनाए थे, बीच में वो गायब हो गए क्योंकि वो उतने फोकस नहीं हो पाए। वो जो ग्राहक उन्होंने बनाए थे, वो ग्राहक भी आपके टच में नहीं आए, और वो वहीं खत्म हो गए। मैं जो कह रहा हूं, क्या आप उसको देख पा रहे हो? उनके जरिए जो ग्राहक बने थे, चूंकि वो खत्म हुए, तो वो ग्राहक भी खत्म हो गए आपसे। जबकि वो नेगेटिव नहीं है, प्रोडक्ट से खुश थे, वेस्ट चीज से खुश थे, बट उनको सर्विस नहीं मिल रही, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, उनको कोई स्कीम बताने वाला नहीं है, किस महीने स्कीम क्या चल रही है, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है। और क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपके पास कोई ऐसी अप्रोप्रिएट सिस्टम आपने डिजाइन नहीं किया था अपने पास में, जहां से आप उन्हें सर्विसेज दे सको। तो जब आप इस तरीके से होल्ड करना शुरू करोगे बिजनेस को, कि आपकी टीम में जो भी कंज्यूमर्स हैं, उन्हें आप रिटेन कैसे कर रहे हो, उन्हें आप कैसे कैरी कर रहे हो, तो बीच में बंदा अगर नहीं भी है, तो भी अब सिस्टम उसकी हेल्प करेगा। यानी कि आपके द्वारा किया गया ये सिस्टमेटिक वर्क उसकी हेल्प करेगा। यानी कि जो बंदा बीच में अभी कैरी नहीं है, छोड़ भी गया, लेकिन उसके जो ग्राहक थे वो रिटेन हो रहे हैं, और वो रिटेन होंगे तो क्या होगा? वो रिटेन होंगे तो वो व्यक्ति, वो उसका पीवी बढ़ेगा, एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, उसका जो छोड़ चुका है उसका लेवल भी बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक टाइम पर। और 6-8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद भी अगर वो बंदा वापस लौट के आपसे मिलता है, और आप उसको बताओगे कि यार तुम छोड़ गए थे, 8% पर थे, आज तुम्हारा लेवल 16% हो चुका है, ऐसे बनता है परिवार, वापस आएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे पर्सनल एग्जांपल्स हैं।
मेरे पास ऐसे पर्सनल एग्जांपल्स हैं, जब भी मैंने कोई नेटवर्क बिल्ड किया है इस तरीके के काम मुझे हमेशा रिजल्ट दिया है। सो आपके लिए फिर से मेरी तरफ से एक राय, इसको कीजिए। और सब आइडियाज, सारी बातचीत, सब चीजों के ऊपर एक चीज आकर खत्म कर देती है या एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है, अगर आप अनुशासित और इन्वॉल्व डिवोटेड व्यक्ति नहीं हैं, और अगर आपने एक छोटी सी गलत आदत पाल रखी है, वो आदत है जिस पर मैं आज बात नहीं करूंगा, फ्यूचर में फिर किसी टॉपिक पर बात करूंगा इस आदत के ऊपर। और वो आदत है, केवल एक छोटी सी आदत है, एक आदत, लेकिन ये एक आदत अजगर है, निगल जाएगी पूरा आपको। एक आदत पूरा प्लानिंग, ड्रीम्स, सब कुछ निकल जाएगी। और वो आदत है टालने की आदत, बहाना, कल कर लूंगा, थोड़ी देर बात कर लूंगा। अगर ये आदत आपने पकड़ ली, ये अजगर बन जाएगी, आपका करियर खा जाएगी। आप सब कुछ क्वालिटी होने के बावजूद भी आप स्ट्रगल करेंगे। तो सक्सेसफुल सिद्धांतों में ये आदत आपको परमिटेड नहीं है, परमिसेबल नहीं है। आप इसको अपने साथ नहीं कैरी कर सकते, ये अजगर बन जाएगी। जितने भी स्ट्रगलर्स हैं वेस्टीज के अंदर, जो वेस्टीज में हैं, वेस्टीज कर रहे हैं, करना चाहते हैं और ग्रोथ नहीं पा रहे, 99% लोग जो यहां पर बैठे होंगे, और अगर वो इस सिचुएशन में हैं, तो अपने आप से आज ईमानदारी से खड़े होकर बात करना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक आदत आप में खूब जम के भरी हुई है। अपॉइंटमेंट लेना है, लिस्ट में नाम लिखना है, मोबाइल से उतारना है, बात करनी है, ऑफिस जाना है, परचेज करनी है, हर जगह बहाना, हर जगह टालना। कर लेंगे, कर लेंगे। इसी ने तो महीना 30 दिन की जगह आपका 2-4 दिन का महीना रह जाता है, बाकी दिन तो निकल जाते हैं कर लेंगे में। आखिरी के 4 दिनों में भागते फिरते हैं लोग अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, इसलिए 30 दिन मिले थे, काम कर रहे हैं लास्ट के 5 दिन में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने वो बहाना रखा हुआ है, आपने अपने आप को डिसिप्लिन मोड में रखा ही नहीं है। कल के काम को आज करने वाली आदत बनाओगे, तो महीना 30 दिन की जगह आपको लगेगा 60 दिन का। जो टारगेट बनाओगे 30 दिन में, मैं बता रहा हूं आपको, 20 दिन में वो टारगेट को अचीव कर लोगे आप। 10 दिन मिलेंगे आपको बोनस पे। लेकिन अगर ये बहाना साइटिस का शिकार पड़े हुए हो भैया, तो मालूम पड़ा कि जो काम आज निपटाना था वो काम हो रहा 6 दिन के बाद में। इसलिए आप देखो, कोई इवेंट होता है, सीएसएस है, सीएनटी है, या कोई वर्कशॉप है, एसटीएम है, एमओएस है, लीडरशिप कलेक्टिव होती है, इवेंट से 2 दिन पहले उनको याद आता है परसों इवेंट है, दिन ही नहीं रह गए हैं। अरे यार, आपके पास 30 दिन थे भाई। आपके पास प्लान करने के लिए, अपने टिकट्स प्रमोट करने के लिए, गेस्ट को इनवाइट करने के लिए, यू हैड मोर देन सफिशिएंट टाइम विद यू। 30 दिन थे। अगर रोज का एक टिकट भी सेल करते, तो आपके पीछे 30 लोग बैठे होते नए आपके लिए ताली बजाने के लिए, और फैमिली के साथ इन्वॉल्व करते तो 60 लोग बैठे होते। लेकिन वही बहाने, टिकट को बुक करना है, इवेंट खत्म हो गया, उसको लेना है, परचेज करना है, परचेज होगा, जेब में पड़ेगा, तभी तो ये प्लानिंग होगी, तभी तो जाके अगले दिन से बेचोगे। लेकिन वो लेने में ही बहाना, ले लेंगे। मालूम पड़ा 8-10 दिन 15 दिन बीत गए, उसके बाद अब तो चलो बाद में ले लेंगे। फिर इवेंट वाले दिन फिर मुंह देख रहे हैं कि साहब हमारे लोग ही नहीं आ रहे। फिर इवेंट खत्म होने के बाद परेशान हो रहे हैं कि साहब इवेंट इतना बढ़िया था, सर गलती हो गई, सर मैं अब कसम खाता हूं, मैं अब कमिटमेंट करता हूं, अब की बार करूंगा, लेकिन फिर वही बहाना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, महानुभाव, अपने आप में बदलाव लाइए। जीवन एक बार मिला है, इस अवसर को इस तरीके से रगड़ रगड़ के खराब मत कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि जो चीजें आज आपको पता चली हैं, उस पर आप अमल करेंगे, और ये बदलाव आपके एक्शन में दिखाई देगा और परिणाम में भी दिखाई देगा। जिन लोगों ने भी पिछले महीने अपने बनाए हुए लक्ष्य को अचीव किया है, बधाई के पात्र हैं। अगेन, बहाना और टालने की आदत ने हमारे सिस्टम को, हमें भी थोड़ा सा तकलीफ होती है, बिकॉज पीछे एक बैक टीम है, वो अपना टाइम दे रहे हैं। मैंने बोल रखा है, जिन्होंने भी अपने लेवल अचीव किए हों, जो भी हमने बनाया था एक मापदंड, अपने फोटोग्राफ भेजिए। ये अपलाइन की ड्यूटी थी, एक डायरेक्टर की ड्यूटी थी कि उसकी टीम में जिन्होंने भी ग्रोथ किया है, उसका फोटोग्राफ टाइम से अगर हमारे पास पहुंच जाएगा, तो हम आपको प्रमोट करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। आपके इस
जो ग्रोथ आपने करी है, सफलता ली है, उसका इस्तकबाल करना चाहते हैं, उसकी बधाई देना चाहते हैं, दुनिया तक आपका नाम पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हम मजबूर हैं कि हम आपके घर तक नहीं पहुंच पाते, वरना हम घर पे जाकर दरवाजे पे नॉक करके आपसे मांग लेते, भगवान के नाम पर अपना फोटो दे दो, अपना नाम बता दो, अपना लेवल दे दो भाई साहब, तो हम डाल दें। तो वो तो होता नहीं। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर होता है कि अगर 4 के फोटो अपने डाल दिए और बाकी के 4 के रह गए, तो अगला 1 महीना उन रूठों को मनाने में चला जाएगा कि साहब मेरा फोटो नहीं पड़ा, उसका कैसे पड़ गया। तो हमें मैच्योर होने की जरूरत है, हमको जिम्मेदार होने की जरूरत है, हमको अनुशासित होने की जरूरत है। ये प्लेटफॉर्म जिंदगी बदल देगा, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। मैं सामने बैठा हूं आपके, सब कुछ इसने दे दिया, आपको भी देगा। लेकिन ये काम पहले से पहले कीजिए। और ये कब होगा? जब आप इसको डायरी पर लेकर चलोगे। ये भी मेरा एक काम है, फॉलोअप भी मेरा एक काम है, कंसिस्टेंसी की लिस्ट बनाना मेरा एक काम है, रोज के अपॉइंटमेंट लेना मेरा एक काम है, कस्टमर फॉलोअप करना मेरा एक काम है, महीने के बाद में अचीवमेंट जो होंगे उनके फोटोग्राफ लेके भेजना मेरा एक काम है। ये काम को करोगे, लिखोगे, तब आंख देखेगी, दिमाग समझेगा, और आपके अंदर चेतना आएगी उस काम को करने के लिए। वरना तो भूलते रहोगे, अपलाइन कब तक याद दिलाएगा। तो फिर से बधाई उन सब लोगों के लिए। अगर कल तक मेरे पास, हमारी टीम के पास वो फोटोग्राफ लेवल के साथ, आईडी नंबर के साथ आ जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको मेरी तरफ से, मेरे प्लेटफॉर्म से बधाई जाएंगी। मुझे लिटरली बहुत खुशी होगी। और बाकी इस महीने की शुरुआत हो रही है। लेट्स ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट। इस महीने कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया आपकी तरफ देखना यस। शुरू करे। बड़े मिशन बनाइए, अनुशासन को अपनी ताकत बनाइए, इन्वॉल्वमेंट कीजिए, मन के साथ रहिए। और याद रखिए, आपके बच्चों के सबसे बड़े आदर्श आप होते हैं। आपके पत्नी के, आपके परिवार के, आपके पिता के गुमान, उनका अहंकार, उनका घमंड, उनका प्राउड आप होते हैं। तो खुद को ऐसा कीजिए जो उनको ये मौका मिले कि वो दुनिया के सामने चौड़ा सीना करके बता सकें कि वो आपके रिलेटिव हैं, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस बात के साथ विराम दूंगा आज को, एडवांस बधाई की कल्पना करते हुए कि आप इस महीने अपना बहुत अच्छा करेंगे। और ये जो फॉर्मूला 40 है, प्लस फॉर्मूला 40 कंज्यूमर्स के लिए और फॉर्मूला 40 इवेंट के लिए, ये दोनों की तरफ आपने कैरी करना है। बिल्कुल प्रिसाइज फोकस होगा। टीम क्या कर रही है वो उसे करने दो, उसके ऊपर आपके अचीवमेंट्स बेस्ड नहीं होने चाहिए। आपका फॉर्मूला 40 पूरा करना ये आपका हाथ में है, इसमें कोई किसी की रुकावट नहीं है। ये करो, टीम अपने आप, ये 3 महीने करो। मेरा दावा है, चौथे महीने में आपकी खुशियां बढ़ने का टीम आपको मौका देना शुरू कर देगी। 3 महीने से कैरी करो आप, टीम अपने आप करेगी। ठीक है। लास्ट में संजय भैया अगर कुछ पूछना चाहते हो 5 मिनट के अंदर, क्योंकि मुझे फिर कुछ और एंगेजमेंट है काम की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो हृदय से नमन इस झकझोर देने वाले सेशन के लिए। और हम वाकई में, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि पता नहीं कैसी बेशर्मी लग गई है, कैसे हम अपने पुराने जोन में चले जाते हैं सर। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सर मुझे आप जैसे गुरु मिले, जो उसके बावजूद भी हमको ठोक बजाकर लाइन पे लाने के लिए अपना सबसे बेहतर देने का प्रयास करते हैं। अभी मैं एक चीज को डर रहा था सर, जब ये सेशन चल रहा था, जब आप सेशन के क्लोज करने के करीब जा रहे थे, तो मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे फेस करूंगा, कैसे बोलूंगा अपने आप, कोई नहीं बात कर पा रहा था। और मुझे दिख रहा था कि आप कहेंगे आइए संजय भैया, तो मुझी को बोलना है। मैं थोड़ा सा संजय सर बोल रहे, अमर सर बोल रहे, कुछ वही लोग बोल रहे, बोलने की हिम्मत नहीं सर, स्पीचलेस। मैं वचन देता हूँ सर, अपना सर्वश्रेष्ठ आज से अभी से करने का प्रयास करूंगा और प्रोएक्टिव रहूंगा और 101% प्रोफेशनल बन के मैं अपने आप पे काम करूंगा। और ये महीना मेरा अब तक का सर्वश्रेष्ठ महीना मैं करने जा रहा हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं अपने उन साथियों को भी कहूंगा हैंडेज कर लें, अगर सर से कोई बात करनी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, हैंडेज कर लें। एक जरूरी